Alright जी, a very good morning to you. सबसे पहले तो we're waking up with this news के congratulations, Pakistan has won against Canada. शाहीनों ने एक बार फिर परवाज जो है वो शुरू कर ली. I know. अभी it's too soon. लेकिन बहरहाल हमने कनाडा से मैच जीता है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है. आर वी क्वालिफाइंग टू सुपर 8? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम. उसका रीज़न ये है कि जो फ्लोरिडा वाला मैच है, जो आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हम खेलने जा रहे हैं संडे को, वहाँ पर रेन की प्रेडिक्शन है. सो आई एम जस्ट होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम होपिंग कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो गई भैंस पानी में. मतलब जेन्युइनली वर्ड डन. और अगर आप सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करते तो इसके बाद आपको क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे. तो यस, वी डोंट वांट टू डू दैट. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जीत की कल खुशी है. मोहम्मद आमिर, आई लव यू ब्रदर, यू आर जस्ट अमेजिंग, जेन्युइन अमेजिंग मैन. कल जो तुमने चार्ज लिया है, स्पेशली जब तुम बॉलिंग कराने के लिए आए थे, आई जस्ट लव्ड इट. अगेन बाबर आजम एंड रिजवान कमाल थे. साइम को संभल के खेलना चाहिए था, बट देन यू नो all of it just came together. The team as a unit came together yesterday. I know Canada को बहुत बड़ी टीम नहीं है, but at the same time you know जो जिस प्रेशर से हम आ रहे थे, जब इंडिया से आप मैच हारे हैं, यूएसए से मैच हारे, तो जिस प्रेशर्स को आप फेस करके आ रहे थे, मेरे ख्याल में उसके हिसाब से पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बेहतर खेला है. बट we're not saying anything right now. You can imagine कि हम क्रिकेट हमारे लिए क्या है. You can possibly imagine because you know पाकिस्तान चाहे कनाडा से जीते, चाहे नामीबिया से जीते, जीत तो जीते भाई. लेकिन I do agree with it. मैं अभी रमीज़ भाई का ब्लॉग सुन रहा था. I do agree with it. ये 13-14 ओवर के अंदर पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए था. संभल के इसलिए खेले बिकॉज पिच को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पिच के बाउंस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. सो आई थिंक सही फैसला था थोड़ा रुक के खेलना. मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास इतनी डेप्थ है कि आप 14 ओवर के अंदर ये चीज़ कर सकते थे. 14 ओवर में आपने नहीं की, चलें थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि जिस प्रेशर की वजह से आप खेलें तो वो हुआ. तो बहरहाल एनीवे आई एम हैप्पी. क्या ये खुशी मंडे को भी होगी? आई डोंट नो, बिकॉज अगर संडे नाइट वो रेन हो जाती है तो फिर यू नो इट्स गोइंग टू बी रियली बैड. प्लस आई जस्ट वांट टू से दिस टू मोहसिन नकवी साहब, आई लव हिम, द गाय इज़ ग्रेट, इसमें कोई शक नहीं. आपने बहुत कुछ किया. अभी आप ऐलान ना करें. आई नो आपने कर दिया ऐलान, ये अभी आप ना करें बिकॉज अभी टीम को प्रेशर के अंदर और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे. अभी खेलने दें, यूनिट को खेलने दें. यू नो व्हाट यू हैव टू डू. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को रीस्ट्रक्चरिंग करनी है और आई थिंक यूड बी एबल टू डू इट. सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. लेट्स टॉक अबाउट शादी. नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शादी. आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो कपल्स होते हैं जब वो ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं एक साथ, तो फिर उनको क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किस तरह से वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और उन प्रॉब्लम से फिर वो अगर आते हैं तो कैसे गुजरते हैं, किस तरह से एक दूसरे के लिए चीज़ों को वर्कआउट करते हैं. तो आज इस सिलसिले में हमारे पास 2 कपल्स होंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर मैरिटल लाइफ एंड देयर अप्स एंड डाउन्स, देयर हैप्पीनेस एंड देयर सॉरोज एंड देयर ग्रीव्स एंड देयर ट्रायम्फ्स एंड देयर चैलेंजेस, ऑल ऑफ इट. हम सब के बारे में बात करेंगे. वी हैव गॉट एनी एंड वी हैव गॉट सलाम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. 2 फ़ोन 1 फ़ोन बजा, मतलब ये ऑफिशियल है, ये वो है, इनके पास दोनों डुअल सिम हैं तो अच्छा ओके. सो वर्किंग दिस वे है. सो आप तो घर ये में हाई टेक है ना ज़्यादा. ये हाई टेक है? हाँ, ज़्यादा हाई टेक. नहीं ना, वो लग नहीं रहा मुझे यार. मल्टीपल डिवाइसेस लगनी पड़ती हैं. फिर उसका मतलब मैं तो बिल्कुल हाई टेक नहीं, मेरे पास 3 फ़ोन है. मैं बिल्कुल ही हाई टेक नहीं. सो टेल मी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13. Yes. 13 years. Yeah. Wow, 13 years. हम एक ही university साल से रह pass गया out हुए और बनवास का. हमने शादी कर ली. हाँ, We passed from university and then we got married. कुछ करने को नहीं था तो शादी कर ली. कुछ भी नहीं था करने को. नहीं. कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे आपके जहाँ पे मतलब कुछ नहीं था जहाँ करने को? यूनिवर्सिटी के बाद कुछ नहीं था. नहीं No, यार, no, yeah. हमारी शादी बहुत डिफरेंटली हुई थी. मतलब शादी तो डेफिनेटली करनी थी, लेकिन अगर मैं बैक 13 साल पहले जाऊँ तो हमारी मंगनी और शादी की जो एक्चुअल शुरुआत थी ना, तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर रियली स्ट्रिक्ट के आना जाना बगैर रिश्ते के. हाँ. मतलब जब तक यूनिवर्सिटी में थे तो दोस्त थे, सब साथ होते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी Actually, we were batchmates. in ओके, IIT. एक ही बैच में थे. तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो अब सवाल उठने लगे ना, तो अम्मी अब्बू भी बहुत कॉशियस होते थे कि नहीं आप ऐसे पिक एंड ड्रॉप नहीं ले सकते. तो एक और दोस्त की शादी थी और उनके पिक एंड ड्रॉप मतलब मैंने कहा कि अम्मी अरसलान मुझे पिक कर देगा और ड्रॉप कर देगा और हम मिस नहीं करना चाह रहे, वो भी क्लास फेलोज़ हैं. तो मैंने कहा नहीं बेटा, अब इट शुड नॉट बी डन दिस वे. तो इसकी वजह से हमारी मंगनी हुई.
इसकी ताकि वजह से ये- मंगनी वजह कर से ली। मंगनी तो खैर आई डोंट ताकि नो ताकि मतलब ये वजह तो नहीं हो सकती, ताकि वजह pick ये and हो drop, सकती है pick that and drop. you guys fell in love, ये वजह हो सकती है। we were in no love. actually she is trying to say कि नहीं, वो कैसे मुझे पता ही चीजें क्या fall in कह रहे place हैं। हुई वो जैसे हर जगह होता है ना, बताते नहीं अम्मी अब्बा को, बोले यार कोई एक बहाना बनता है किसी तरह से, फिर कहते हैं, नहीं अरेंज हुई थी, अरेंज तो नहीं हुई थी। अरेंज तो नहीं हुई थी। of course not yeah. अच्छा these are your pictures, ये कहाँ पे है, जापान? दिस इज कोरिया। और कोरिया। yes ओह दैट्स वेरी नाइस। ये कब की पिक्चर है? it's last year अच्छा last August आपने तो बकायदा, ये तो कोरिया नहीं हो सकता। दिस इज हाँ, होम। ये ईद दिस इज योर होम। या ओके दैट्स वेरी नाइस। आगे चलिएगा, दिखाइए। अच्छा आप दोनों को पिक्चर्स लेने का शौक है, yes होल्ड कीजिए। ये कहाँ की है जी? ये बस इसके बाद सफारी? हम इसके बाद इसके बाद हम एक्सीडेंट हो गया था वो ये अभी की है? ये अभी की ये आप last लोग month. अभी दुबई के अंदर थे? Yeah, There's a safari? yeah, we went for the Arijit concert इसी के फौरन बाद उसके बाद फिर अरिजीत? yeah, it was we very had the best beautiful, time in best that time. हाँ। और उसके बाद फिर बस अल्लाह में जो है ना वो जान थोड़ा सा बख्शी। एक वेकअप कॉल दी थी कि बस ठीक है तो दैट वाज दैट इज द लास्ट पिक्चर वी टुक बिफोर। तो ये कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? डेजर्ट सफारी उस वहीं पर हुआ था? वहीं पर ही हुआ था जी ओह बॉय। इट्स लाइक अ हेड टू हेड कोलिजन तो वी वर लाइक ऑन द स्पीड ऑफ 90 एंड a car came in और हम सारे दोस्त एक ही गाड़ी में थे और फिर 1 घंटे बाद हम सब एक इमरजेंसी मिनट होल्ड कर, ये कब की पिक्चर है भाई? ये तो शायद पहली। Who are these two people, man? yeah Who are This they? is actually like ये आप लोग के 13 बच्चे हैं? Are these your kids? I mean, who are these people? कौन लोग हैं ये? कितने? ये फर्स्ट जो पहली हमारी जो मैं जिस शादी की बात करी थी ना, जिन दोस्तों की शादियाँ ये थी उनकी शादी थी? तो ये फर्स्ट फ्यू पिक्चर्स में से हमारी जो हम उस टाइम पे बड़े वाले कैमरास और उससे हमने ली है। वो जो जिसको धुलवाना पड़ता था पहले? नहीं नॉट दैट डिजिटल वन। ones, yeah. अच्छा डिजिटल आ गए थे वो But जो जिसमें बड़े वाले यहाँ थे। जो नजर आता था, जो इतना समय आ रहा था ओके ओके 2 मेगापिक्सल भी हाँ, उस जमाने में बड़ी चीज होती बहुत बड़ी 2 मेगापिक्सल Yeah. बड़ी चीज थी। थी बैक इन 2008-9 आई बिलीव Oh, this is 2008 and 9. या Not bad, man. Not bad. मैं तो नहीं बदली ज्यादा साइड, अरसलान मुझे लग रहा है बदल गए। मैं तो मतलब ओके apparently आगे चलते हैं। I'm not gonna say anything. साइड सेट के बाद Yes, of course. I love this picture, man. Touch wood. This is beautiful. Thank ये कब की है? एनिवर्सरी anniversary I guess 4 years ago हाँ। yeah 4 साल पहले? 4 साल पहले Very I nice. think यहाँ आप लोग वो नहीं एनी बदले। के बालों से अंदाजा हुआ है मुझे ना देखिए यहाँ आई गेस थोड़ी देर इसके बाद फिर करके You shouldn't be saying those things. तो बोलो आप तो मुझे हमेशा से उससे मतलब मुझे अंदाजा हुआ कि ये 4 साल पुरानी picture है। You shouldn't be saying क्या बालों से तो जिक्र ही नहीं करो। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। तो बदली वैसे ही नहीं। हो तुम। You know you just exactly the same. But True हाँ तो मतलब क्यों खामा रात को तुम्हें काम no करना है? actually she got a new haircut now which is very nice Okay, now there you go. That's it. Like a good husband, man. Better. This is- Now उससे accepted, मुझे I can go back and recall हाँ, कि ये हाँ, तब हाँ, की है हाँ बिल्कुल सही। अब सही है बिल्कुल सही है। ये This is our तो खैर हमें engagement समझ picture. आ रहा है। ये कब की ये है? एंगेजमेंट है। engagement अच्छा ये एंगेजमेंट आया तो was निकाह? no we अच्छा, got but ये engaged and then we had our nikah in the शादी जो proper जो Okay. रुखसती वाले दिन ही तो निकाह एंगेजमेंट कितने दिन रही थी? 1 साल सही है। Yeah, मतलब you had proper time to get to know each other and it's more all. like we got engaged and then we were class fellows तो हमारा सर्कल दोस्त सारे सेम थे तो ऐसा अच्छा नहीं एक था। बात बताएं, एंगेजमेंट के बाद आप लोगों की साल में लड़ाइयाँ होती थी? बहुत है ना? हाँ, रोज। बहुत क्या होती पीरियड होता था थी। वो? बहुत I मैं ही don't know लड़ती हमारी इतनी लड़ाई शायद शादी के बाद नहीं हुई हाँ। जितनी लड़ाइयाँ हुई तो शादी के बाद तो पता होता है ना कि वो कहीं नहीं जाना। शादी से पहले very की true, बात। very पता होता है कि true. इसने भी Very यहीं रहना है, true, मैंने very भी true, यहीं very रहना है, true. चलो Yes, लेट्स मेक अ yes, लाइफ yes. टुगेदर। बिल्कुल सही आपने कॉम्प्लीमेंट किया क्योंकि उस Absolutely. लड़ाई की वजह ज़्यादा मैं होती थी और बिल्कुल आपने सही कॉम्प्लीमेंट किया कि जब आपको शादी से बहुत सारी सिक्योरिटीज मिल जाती है जो शादी से पहले एक वेग एरिया होता है और आपको खौफ भी होता है। खौफ भी होता है। शायद, ओके हाँ, ओके। हाँ, तो किन बातों पे लड़ते थे? ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी शादी करने वाले हैं या जिनकी शादी होने वाली है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जी। I think mostly the time कि she wants me to be available all the time like और फिर हमारी नई जॉब थी, चीज़ें थी, फैमिली थी, प्रिपरेशंस थी बताओ। एंड आई एम वेरी सोशल विद फ्रेंड्स एंड ऑल तो जब शादी हो गई तो फिर हम सब जगह साथ ही होते हैं तो उस ज़माने में शादी नहीं हुई थी तो मुझे एक चीज़ कैरी करनी होती थी, सब जगह जाना भी है, दोस्त भी हैं, यार भी हैं, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी बाद में सब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चला दोस्त की कौन होते हैं।
अब दोस्त वही है जो हमारे हैं। हाँ, अब हमारे दोस्त हैं, मेरे कोई दोस्त नहीं है। ये जो तुम रात को 2 Common बजे friends हैं अब। तुम जो रात को 2 बजे तक बाहर बैठ के चाय पी सकते थे प्याला पे, अब तुम नहीं कर सकते। अब साथ जाके और किसी- फिर अब साथ और फिर ये भी कहा जाता है कि आप मेरे लिए मैच कुर्बान नहीं कर सकते। हाँ, ये- दिल चाहता है अंदर से बोले नहीं, बिल्कुल नहीं कर ये सकता। यही था। और मैं और ये कभी-कभी कह कह दे- देता था। ये बोल देते थे, तभी तो मसला मसला है तब आता था जब मैं कह देता था कि यार दिस कांट कि हैपन, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता, और वो वाकई नहीं हो सकता, वो वाकई नहीं हो सकता। बट यू नो, अगर वो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, नो दिन के लिए गायब हैं, तो आप हैं गायब। सॉरी, मैं पाकिस्तान कनाडा देखता हूँ, लुक एट मी। हाँ, कल मैं कनाडा देख के खुश हुआ थोड़ी देर के लिए कि एटलीस्ट हम जीत गए। छोटी छोटी खुशियां यार, वो भी पता नहीं कब तक रहेंगी। आज सुबह से इस बात की परेशानी है कि संडे मंडे बारिश कैसा बारिश ना हो नहीं, जाए। संडे बारिश होगी तो क्या होगा, हम बाहर हैं। हम सुपर हिट से बाहर हैं। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद, राइट बैक। Alright जी, ladies and gentlemen, the next couple that we're about to introduce, इन दोनों को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। दोनों ही कमाल लोग हैं, दोनों हमारे यहाँ ही बड़े हुए हैं, और मतलब तो आई गेस वजी से मेरी मुलाकात हुई थी 2016 में, और रबिया को मुझसे पहले जानते थे। तो लेट्स मीट मिस्टर मिसेस वजी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे आप कैसे हैं? आप मुझे नींद में लग रहे हैं। नहीं मैं बहुत साल बाद अब मॉर्निंग शो पे बहुत साल बाद तुम उठे हो हाँ, सुबह सुबह। बिल्कुल। यूजुअली तुम लोग तो सारी रात काम करते हो ना? नहीं, सारी रात काम नहीं करते, बट मॉर्निंग शो सब जो है ना वो मैं जाता ही नहीं अब, ऑफ किया बस। ये साहिर भाई ने बोल दिया तो फिर तो हुक्म हो गया ना। सर फिर तो thank you. हुक्म हो गया। फिर तो हुक्म हो गया। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाता हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। और उसने मुझे बोला भाई इसलिए तो ऐसी बीवी थी कि जो है ना वो सुबह कुछ 6:30 बजे उठा दी। मैं तो सोता हूँ उस टाइम। भाई रनिंग भी कर रहे हैं कल से। तुमने शुरू कब से की है? मुझे मैं, लॉस्ट कर दो। 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10-12 दिन। आर यू एंजॉयिंग इट? वो हाँ, एक yes, थ्रिल जो because- है वो बहुत जबरदस्त because होती है। running diet and then also मेरा जो कोच है, मैं क्रिकेट कोचिंग कर रहा हूँ, वो PCB सर्टिफाइड है, जिशान। तो वो उसके साथ बड़ा हमने, क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया तो और मज़ेदार हो गया वो। तो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि So you're playing cricket now? No, Or you're coaching it? no, I am playing, like I am taking classes. Oh, okay. अब कुछ क्या आप सोचेंगे इतना माशाल्लाह काम खुद ही आ रहा है, तो मैं उसके बाद क्या करूँ? सॉन्ग बनाने, पूरे दिन थोड़ी सॉन्ग बनाते हैं। There you go, that's it. वो तो गाने चल रहे हैं, ड्रामे चल ही रहे हैं, हाँ, माशाल्लाह अभी हाँ। 6-7 ऑन एयर हैं, हाँ। और भी चीज़ें आ रही हैं, तो साइड पे मज़े ज़िंदगी का। अच्छा, यही है। तुझे किसी की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि कोई तुझसे पूछ ही नहीं सकता कि तू क्या कर रहा है, खुद ही है बता ना? देता। नहीं, आपने क्रिकेट का बोला ना कि कोई सोचो, कोई लोग सोचेंगे यार इसने काम हम छोड़े क्रिकेट शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, no, why would they think that? Why नहीं, would they think नहीं। that? Cricket is my passion, मेरा पैशन है। तो वो मुझे बड़ा जब- मज़ा है। ओह, मज़ा तो ऐसा आता है फिटनेस कि उसके साथ हो रहा है ना, तो अच्छा। हम लोग जब फिल्म बना रहे थे ना, जब फिल्म हम कर रहे थे, तो 2 चीज़ें हम जिंदगी में करते थे। एक तो बैंड हमारे साथ होता था, मुझे गाने का बहुत शौक है, तो उनको लेके चलते थे, या फिर ये होता था हम क्रिकेट खेलते थे। हमने रमजान ट्रांसमिशन की रात में भी कितनी क्रिकेट Imagine that, मैचेस खेले, man, बड़ा मजा आया। crazy. How are you? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने साल हो गए शादी को? 2 साल 2 साल? सिर्फ 2 साल? सिर्फ 2 साल? सिर्फ 2 साल हो गए। कैसा लग रहा है 2 सालों में? द सीनियर कपल, द जूनियर कपल, सो कैसा लग रहा है 2 सालों में? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बेहतरीन नहीं, है। तू इतना संभल के जवाब नहीं दे, कुछ भी बोल सकता है। इतना संभल के जवाब दे रहा हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत नहीं, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है ना, क्योंकि मेरी जब मैंने जो शादी की थी, तो सबसे हाई टाइम जो पाकिस्तान में माशाल्लाह से मेरा आया था वही रूपोश वाला और क्रेजी, तो उसके फौरन बाद शादी की थी, तो मैं अनऑर्गेनाइज बहुत था, खुद ही बता दें। तो नहीं तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया ये बस। तुम्हारी शादी है? हैं? ये तुम्हारी शादी की वीडियोस हैं जो चल रही हैं? कहाँ हाँ, चल कहाँ रही है? ये चल जो कहाँ रही है- है? अच्छा, नजर नहीं आ हाँ, मेरी वहाँ पे। भाई तुझे सुबह नहीं, तुझसे सुबह बात नहीं करनी चाहिए। इनको कॉफी पिलाई जाए। नहीं, हमने मैं तो अभी मॉर्निंग पर्सन हूँ ना, ये नहीं है। हमने मिलके अभी शो भी एक किया है, तो बिल्कुल अलग ही वाइब थी। अभी ये देखने जोन में ही नहीं है। अच्छा दिखाइएगा, लुक एट दैट। Nice. तो ये कौन दुल्हन डांस करेगी? ये तुम करिए? ये कर मैंने रही एंट्री दी थी डांस करते हुए। बस इतनी जल्दी थी? Yes, I'm going. Oh, Finally. अम्मा, I'm just going. That's it. और ये क्या है सर? ये वही जो टिपिकल शूट होता है ब्राइडल। यार मुझे इस आदमी को ढूंढना जो ये शूट करता है।
बिकॉज ये जिस तरह से करता है ना, नहीं ये मतलब कर रहा था ना, इसने शुरू नहीं किया। यार, उसको बुला लो यार, उसको शो पे बुलाओ, इन लोगों को शो पे बुलाओ, ऐसे पोज बनवा के मैं देखना चाहता हूँ उसके दिमाग में आता क्या है यार। नहीं मैंने उसको बोला भाई मैं पोज नहीं दे रहा, चल सही सीरियसली 4-5 ऐसे ही बोला तस्वीरों के था, बाद। वजी ने बोला भाई मैं नहीं दे रहा, ये क्या करवा रहा है मुझसे। अच्छा, अब ऑनेस्टली ये तुम तो फिर अच्छे लग रहे हो ना। अब मुझसे अगर कोई कहता ना, इन कपड़ों की को मॉडलिंग करो मुझसे, तो मेरे चेहरे पे ना अजीब किस्म की कोई मदकूक किस्म की एक शक्ल आ जाती है, वो करके अजीब सा हो जाता हूँ मैं। इट्स हॉरिबल। अच्छा ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आप लोग धूप थी क्या उस नहीं वो वक्त? मैंने डांस किया था काला चश्मा या पे। जस्ट आस्किंग, क्या ये क्या है? एंट्री दे रही थी, कोई काला डांस चश्मा सोचा पे था डांस उसने था। कोई, अल्लाह ताला जहन देना तो फिर ऐसा दे, है ना। छोटा जहन नहीं, ये बड़ा काम अच्छा ये है। ऑर्गेनाइज सब जो है ये क्या होना है, ये इसने किया था वो डांस एंट्री है वो। आपकी सबको टीम चश्मे की पे जो है मेंबर थी, ऑफ कोर्स, आपको पता ही है। क्रिएटिविटी अंदर से निकल अंदर से निकली, बोले भाई ने जितना सिखाया है सारा डाल दे। एंट्री प्लान कर दी। आज पूरी अच्छा मैं यूजुअली जब हम लोग कोई शो करते हैं तो हम इसी तरह से पूरी देख लो के दैट यार मैम दिस इज नाइस। नाइस। हाँ भाई ऐसा लग रहा है कोई ना, मतलब वेरी नाइस। ये देखो इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं। ये वही वाले वो जितने शादियां करवाई ना आप लोगों ने, सब इसने कहा That is cool. एक दूसरे चैनल पे। टीवी 1 पे बोल दे यार क्या हो गया, मतलब इसमें हाँ। कोई नो we're open तो टीवी 1 पे वो जो सारे, हाँ मैं जहाँ रहा, जिस चैनल पे रहा, शादियां बहुत हैं। ओह दिस इज वेरी नाइस। ये रोको जरा पिक्चर रोको, इस साइड में कौन है? ये हिना नीस है, हाँ। हुसैन तेबू साहब है, कौन है? हमारी बहुत अच्छी दोस्त हुसैन तेबू, अच्छा ओके जीटीवी में एंकर है। ओके 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 एंड और हिना दैट्स नीस तो आती रहती है। हाँ ऑफ कोर्स। आगे दिखाइए जी, दूसरा दिखाइए। लेट्स फाइंड आउट ये कौन लोग अच्छा हैं। ये सब तस्वीरें और निकाल किसने भेजी हैं रबिया? ये पीटीआई में होते थे शहजाद कुरैशी साहब, असद कुरैशी के भाई। ओके ओके ये वो हैं, ये खावर हुसैन है, रिपोर्टर हैं ये, अच्छा डॉन में इस वक्त ओके सीनियर सहाफ़ी हैं। यस ओके एंड दैट्स यू एंड हिम। वो तो होना ही है, वो तो रहना ही था ना। अच्छा रोको, ये हमारी उरूज। ओ यार उरूज तैयार, आपको तैयार दिख रहे हैं, उरूज को पहचान नहीं रहे होंगे आप। नहीं मुझे मैं नजर नहीं आता दूर से मुझे। मैं नहीं मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था ना, तो उसकी अच्छा। हाँ तो उसके बाद से अच्छा। मेरा जो विजन है वो दूर का नहीं है। तो वो दूर में मेरे जो ऐसे मतलब जैसे लोगों को नॉर्मल खड़ा हुआ आदमी इंसान नजर आता है ना, मुझे हिलता हुआ एक आदमी नजर आता है, यूं करके हिल रहा होता है। तो इट्स ओके ओके सर। हम तो वो ये शायद भाई डॉन भी की जानते हैं ना टीम जो थी दिन में सिर्फ आधा इंशाल्लाह वो घंटा 6 महीने के बाद नहीं, अब भी ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा अब ही भी है। 6 महीने के बाद फिर दोबारा से वैसे ही। मुझे टाइम दिया हुआ डॉक्टर्स ने कि बस तो 6 महीने मैं गुजार चुका हूँ, 6 महीने और हैं बस इंशाल्लाह ताला, एंड देन आई विल बैक टू नॉर्मल। हाँ जी दिखाइए। ओह दिस इज नाइस। ये मैं डांस कर रही थी और ये मेरे से पैसे लुटा रहे थे। ये पैसे लुटा रहे थे? वीडियो भी है। फिर उन्होंने जमा किया। तुम लोगों को आइडिया नहीं मिल ये रहे हैं? हुमायूं आलमगीर मेरे है, दोस्त डिजाइनर। डिजाइनर है मेरा, बचपन का का दोस्त दोस्त है है और हुमायूं हसन आलमगीर, कमाल। साथ में मेरा और एक दोस्त है हसन कमाल। इसके नीचे ना लिखवा बजी मेरी भी शादी हो गई। इतना खुश है माशाल्लाह, टच वुड। तुम दोनों जबरदस्त। Thank you. आई एम जस्ट रियली हैप्पी। आप आए नहीं लेकिन मुझे बुलाया नहीं तो आता किसी नहीं बुलाया था? किसी ने भी नहीं बुलाया। भेजा बेकार की बात नहीं भेजा था, रुखसती का भेजा नहीं था। वैसे ही निकाह बोलना में चाहिए था, नहीं। भाई प्लीज भाई आ जाओ भाई, वो वाला कल जैसा। खुदा की कसम उसने मुझे बोला था, उसने तो कुछ और भी जुमले बोले थे, मैं दोहरा नहीं रहा था वहाँ पे। अगर वो नहीं कटा तो उस बेचारे के साथ नहीं कटेगा वो। क्यों नहीं कटेगा? उसका वो जो कह रहा था ना ये काट दीजिएगा। नहीं सबको पता है। अभी ऐसा हम थोड़ी, live सबको मालूम है, सबको मालूम। अच्छा ये कौन है? ये सेम हुई है, ये मेरी तीनों बहनें। ये आप तैयार हो रही हैं? ये मेरे निकाह की है, ये तीनों बहनें हैं मेरी। हाँ ओके ये तीनों बहनें। और ये क्या इस वक्त बातें क्या करते हैं आप लोग? मतलब जब हो रहे होते हैं तो क्या बातें हो रही होती हैं? इस वक्त निकाह से पहले तो कोई बात सुनाए, जो कुछ बोल रहा होता समझ भी नहीं आ तो रहा आप लोग होता। क्यों आप लोग एक अजीब सी घबराहट सी होती है, मतलब आपको एंजाइटी हो रही होती है। घबराहट सी होती है भाई, लड़कियों को होती है, पूछ लें इनसे, अब लड़कों का पता मेरा नहीं। तो वक्त बहुत पुराना हो गया, भूल गई दोबारा बात से बहुत घबराहट हुई तो कह रहे हैं दोबारा से शादी कर लो। दोबारा से करनी पड़ेगी, लेकिन बात आपकी सही है। नहीं दोबारा से इन्हीं से करनी पड़ेगी राइट? करोगे? ये रुखसती के टाइम। obviously हम अभी तो ये आप मेरे सामने बैठे हैं, नेशनल टीवी पे बैठे हैं, क्या कुछ और कैसे? रॉन्ग आपने क्वेश्चन रॉन्ग टाइमिंग। आपने असलान का चेहरा चेक नहीं किया? मैंने कहा करोगे? कहा
ऑब्वियसली नहीं, लेकिन इस बार आप लोग शादी करें ना, तुम पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में रखना। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है उस दिन उस दिन तो या तो बहुत अच्छा मूड होगा या या अभी वैसे 2 ही दिन होगा पहले हम जैसे लोग घर में होता है। ओ अच्छा, 13 साल के बाद ये भी होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन बैक टू द पॉइंट, यस हाँ, जिस दिन शादी होती है उस दिन ऑब्वियसली एक अजीब सी एंजाइटी। क्या क्या एंजाइटी, क्या आप लोग क्या सोच रहे होते हो कि नया घर होगा, मैं हाँ। मतलब हाँ ये कि मतलब नए लोग फैमिली होंगे। को छोड़ रहे हैं, जाहिर है आप तो बड़े ना उम्र छोड़े के को साथ- मजबूरी तो नहीं, ना छोड़ें। आप बोल दिया करें, मना कर दो यार, छोड़ मैं जा अच्छा ही नहीं रही। मुझे तो जो एंजाइटी थी ना, ये आपका रूम बदल रहा है, आपका वॉशरूम, आपके कंफर्ट जोन से दूसरा एक नया आपने क्रिएट करना है एरिया, तो दैट्स व्हाट प्रोबेबली फॉर मी द एंजाइटी। लड़कों को पता किस बात की खुशी होती है? फाइनली तौलिए बेड पे नहीं पड़े होंगे। वो तब भी पड़े होते हैं। ओ ये दिल से निकला है। ये नहीं, क्योंकि ये सुबह उठ के जॉब का प्रॉपर का सीन है, तो हम तो घर पे हमारी अपनी मर्जी का काम, तो फिर इस जो कैसे वो चीज़ें तो बिखरेंगी। हाँ जाहिर है। ये मतलब इन्होंने बोल दिया तो बिखरेंगे, ये तो होगा। सो एनीवे, हाउ डिड यू गाइस मीट? बिकॉज जब आप हमारे साथ थी और वजी आता था तो यू गाइस वर नॉट टुगेदर। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बेसिकली आपके शो से मैं जानती वजी को ज़रूर थी, बट हमारी इतनी ख़ास बात नहीं होती थी। WhatsApp 2022 में ही बात हुई। अच्छा नहीं तो नहीं, बीच कहाँ में हम मिला? समा पे एक दफ़ा मिले। ओके वजी का कश्मीर से रिलेटेड सॉन्ग आया था, तो प्रमोट करने के लिए समा पर जा चुकी थी, वहाँ आए थे। ओके। तो वहाँ पे भी दोबारा हेलो हाय हुई थी, बट ऐसे जितना कुछ सोचा भी नहीं था कि वो शादी मेन पे आ जाओ ना, वो कह रहे हैं तो कहाँ मिले, अचानक उस से पे क्या आओ तुम। महसूस हुआ? यही आदमी था जो पहले भी नहीं, नजर मिले क्या मैं बताती हूँ, इनकी वाली बात पे आओ, मिले कहाँ, तो जो है स्ट्रेट पॉइंट A to B आओ। अच्छा भाई स्ट्रेट ये है कि इनका साहिर भाई, रूपोश मैंने- ये अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तारीफ बता नहीं रही हूँ ना। सुन ले यार ये तारीफों के मेरे साथ क्या मसला हुआ? बस सब पता तुम तारीफें लोग करवा रहे माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे लग रहे हो 50-55 सालों का शादी को। हैं। छोड़। फीलिंग वही आ रही है। इनका रूपोश सॉन्ग आया तो मैं सुनती थी बड़े शौक से। दिल टूटा हुआ होगा ना इसका। बेटा उसका तो जो टूटा था, लिखा तूने भी टूटे दिल के साथ था। नहीं बात मत कर। हमने तो लिखा था बहुत अच्छे पैसे में। अच्छा जी सॉरी। खैर फिर जब मैंने देखा तो वजी ने उस वक्त वेट बड़ा कम किया हुआ था, तो मैंने कहा अरे तो वजी है जो गिटार बजा के एंट्री कर रहा है। मैंने इंस्टा पे मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा सॉन्ग तुमने गाया है, मैंने तभी देखा। उसने बोला और कहाँ गाया वो ये वो, हालांकि नंबर सब तक कहते नंबर तो सेंड करो अपना। मैंने इंस्टा पे कर दिया, कॉल आया इनका, फ़ोन पे बात हुई हमारी। फिर इन्होंने कहा और क्या सीन है, तुमने शादी नहीं की? मैंने कहा नहीं अभी तक नहीं की। तो कहते हैं मेरी फैमिली जो है ना वो लड़की ढूंढ रही है, करोगी? मुझे लगा ऐसी बस मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उस टाइम तो नहीं कहा था करोगी। ये कहानी कैसे? हैं? तो फिर क्या कहा था वो बता दो। नहीं, ये तो अलग था। लड़की जब मिले थे उसके बाद मैंने कहा था भाई। नहीं, फोन यही बात पे- फोन पे तूने उसी वक्त फोन पे कह दिया था हेलो बात सुनो। नहीं है ना, ये आपको कैसे याद सोचो नहीं है। कि ये आपको कनेक्ट ही याद- लड़कियां पहली दफा जब बोले ना बंदा भूलती नहीं है। नहीं, मैंने- Guys are very मैंने कहा smart. मेरी सिस्टर की मैंने फोन पे ही कह दिया मैंने- था अपनी सिस्टर की लड़की। ये देखो। यार साहिर ने किसी और को कहना होगा, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, मैं उस टाइम पे जब वो तो बड़ा अलग ही टाइम था कोई। जी जी मैं समझ रहा हूँ। सो आप तो आपसे इंस्पिरेशन नहीं बेटा, हमारी इंस्पिरेशन उस जगह की मेरी इंस्पिरेशन है नहीं। इन लोगों ने मेरे से बड़ा काम किया, मेरे तो कमरे में भी कोई दाखिल नहीं हो सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो तो मेरी वो ऐसा मैं हूँ ही नहीं, मतलब मैं वहां जाता ही नहीं। मैंने भी काम किया बिल्कुल ऑब्वियसली। सवाल ही नहीं पैदा होता। दूर दूर भाई मिले थे तो मैंने बोला था ऐसे, तो फोन पे क्यों मतलब मैं नहीं फोन पे मैंने बोलूंगा कहा मेरी हेलो, सिस्टर के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं लड़की। कोई लगेगा ना साइको इंसान है। मैं अपनी फोन पे बहन क्यों की बोलूंगा? शादी करवाना चाह अब रही हम थी। इस पे बात करेंगे। टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, आप बताइए। नाराज है? हेलो अबे कोई तुम्हारी जानने वाली तो नहीं है, बता दो। ऐसी वो टाइम था ना उन दिनों, ये उन दिनों वाला टाइम तो नहीं। लाहौर से कॉल तो नहीं आ रही। ओह छक्का, आउट ऑफ द पार्क। मैंने कहा वो टाइम तो नहीं था, लाहौर से कॉलेज तो नहीं आ रही है।
कॉल फिर आपने अटेंड करनी है? हाँ कॉल फिर आपने अटेंड करनी? नहीं ऐसा खुद ही नहीं। ब्लॉक लिस्ट में डाल। ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर हम मिले उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक। मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ भाई, ये तो कहानी हो जाएगी। अब इन्हें महसूस होना शुरू हो गया ना, ये कहानी हो जाएगी। सुनाना नहीं, कहानी लाइव में लोग कहेंगे कि यार तूने फोन किया, बोला हेलो हाउ आर यू फाइन, विल यू मैरी मी। तो मतलब बंदा बोले साइको है भाई ये तो। बेटा ये वायरल है, फौरन डाल दे। मोदी के पास कोई और काम नहीं है, इसका फोन है तो थोड़ी देर के लिए एहतियात से बात कर। एहतियात से बात करें, पहले भाइयों से बात करवाएं। ऐसा नहीं 5 मिनट के बाद गए शादी कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। I'm actually having my breakfast, yogurt and granola. All time favorite. सबसे आसान है, इतनी सी योगर्ट, थोड़ा सा ग्रेनोला। And very healthy. हाँ हाँ And हाँ। very healthy, yeah. This is very nice, very nice. All right, let's say hello to Abil as well. Abil, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। Where's your better half? आई नहीं वो? नहीं वो नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें कर लेंगे उनके बिना ही। उनकी बातें उनके बगैर। हाँ उनकी बातें उनके बिना। उनकी बातें उनके बगैर। बट इस वक्त हम एक समस्या में हैं। हम एक किस्सा जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक आदमी फोन करे किसी को और 5 मिनट के अंदर अंदर कहे सुनो मेरे घर वाले लड़की देख रहे हैं, तुम शादी करना चाहती हो। है ना, बड़ा के सीन। अच्छा हुआ क्या था सच, अब बता। इनसे ही पूछ ले भाई, छोड़े मैं नहीं बता रही। मैं बता देता हूँ कि इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। जब तो नहीं तो फिल्मी होगी ना जिंदगी में चीजें। लेकिन अर्चना मुझे कॉल रात को अगर तुम्हारी लड़ाई शुरू होती होगी तो फजर तो हो जाती होगी। नहीं मैं सो जाती। सो जाता आप मैं सो जाती हैं? हाँ मैं मैं सुबह बता 7 रही बजे हूँ, उठना। ये 50-60 साल पुराना कपल है, ये नॉर्मल नहीं है। ये अब हमारे साथ होता है। सुबह 7 बजे उठना होता है मुझे, मैं सो जाती नहीं, मैं इसको तेज तेज करता हूँ, गाने काट के सुनाता हूँ हूँ। पता नहीं काट के सुना। कि हमारी बातें तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, माई फैमिली इज़ लुकिंग फॉर पार्टनर। तो इसने बोला कि मेरी बहन के लिए हम ढूंढ रहे रिश्ता ये वो। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, तो फिर हमने मिलते हैं, चलो मिल लेते हैं। और मतलब कोई दिल में वैसी बात नहीं थी कि इस तरह मिल के कोई मैंने प्रपोज करा। लेकिन जब हम मिले मेंटल वेवलेंथ एक हुई, मैंने कहा यार इससे बहुत हो गया कि मैं आई डोंट वांट कि कोई डेट या उसमें सीन जाए। तो मैंने कहा भाई शादी करनी है। रिश्ते के लिए हम गए हैं अब 10 दिन बाद। लेकिन तुम लोगों ने कब डिसाइड किया कि तुम तो एक दूसरे से शादी करोगे? 2-3 दिन बाद। वेरी नाइस। और जब रिश्ते के लिए गए हैं नेक्स्ट वीक में, तो फ्राइडे को मैं गए हैं, तो इसके घर से फिर आप फोन आया। भाई की सिर्फ स्पीड चेक करें 2-3 दिन लेकिन बाद। ये फिर तो अरेंज ही हुई ना। इट्स हाँ, मोर एक तरीके से लाइकनेस एंड अरेंज। और सब लोग हमें कहते हैं कि ये कौन डिसाइड करता है शादी करेंगे? सब कहते हैं नहीं कि ऐसे ही हुआ। ये डिसाइड करता है नहीं, 2-3 दिन में सच शादी में करें। और ऐसे सब ये लोग कहते 5 मिनट भी कर लेते हैं कि हैं मैं ना, आपको फोन करके निकाह का decide। बताता हूँ कि हम रिश्ता लेके गए हैं फ्राइडे को। तो उसे घर वालों ने कहा नहीं भाई मंडे को इसके कजन की मेहंदी थी, उससे वही निकाह कराओ। हर बंदा जल्दी में था हमारी टाइम में तो। और हमें सब कह रहे हैं आके मेरे दोस्त के नहीं, आपको पता है दोस्त मेरा इंडस्ट्री अब्बू के है भी नहीं, कि तो हाँ। तुम लोग को अपने जुर्म छुपा रहे थे, नहीं, क्या नहीं, करें? और नहीं, सब कह रहे हैं कि लव नहीं, मैरिज है, और हम कह रहे हैं नहीं यार हम लोग मतलब एक लाइकिंग है कि हाँ ठीक है समझ आया और शादी हो रही है। आप सही कह रही हैं, एक तरीके से अरेंज हाँ, it is कहेंगे arranged। इसको। और तो हमने तकरीबन 4 साल लिए सोचने के लिए। नहीं हमारे When we started, we were like 18. बेटा आज 17. आपके साथ जो होगा ना शाम University में, first year. मैं तुम्हें बता रहा हूँ अरसान, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, आज शाम को क्या होगा मैं तुम्हें जुमले समझा रहा हूँ। ये गाड़ी में भी हो सकता है, जब तुम तो पता ना उसको देखा था 5 मिनट में उसे पता था कि उसने शादी करनी है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? हाँ, हमने 4 But साल ये- लिए। बट ये डिसीजन जो है जो अभी अच्छा हो रहा है, खराब भी हो सकता था ना। True. नहीं लेकिन हुआ नहीं ना नहीं अच्छी बात। हुआ हुआ नहीं ना, सर, हुआ नहीं ना। शुक्र अल्लाह का नहीं हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ और माशाल्लाह। उसकी फैमिली पंजाबी है, तो मेरे लिए एकदम कल्चर के लिए बिल्कुल डिफरेंट कल्चर। कहाँ से आपको, ये 4 कहाँ से, कौन सी आप मुझे ये तो पता है कौन सी किस जगह से, किस एंगल से? अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हम पठान हैं, हम सारी उम्र कराची में रहे, हमें पश्तो आती भी नहीं। अलिफ का नाम कोको नहीं आती, नहीं आती बिल्कुल। नहीं मैं मेरी सास और जो बड़े हैं सारे सब पंजाबी में बात करते हैं। तो ये बोलना ये चाह मैं रहे ये हैं। बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत रिच कल्चर है
पंजाबियों का कल्चर बड़ा रिच कल्चर होता है, और जब मैं वहाँ गया हूँ, जैसे फैसलाबाद में ये रिश्तेदार हैं, 3 तो एक लोग तो थे, मजा बहुत हमारे है। 16-17 लोग थे बैठे हुए हैं। ये 3 लोग। तो फिर ये खौफ की शादी थी। हाँ जी, पूरा पूरा पिंड बैठा हाँ था। जी, की लेना आयो। ऐसे ही था ऐसे इनके ही खालू। तो मैं अब जब जाता हूँ वहाँ ससुराल साइड या जब पंजाब जाते हैं, तो एक अलग ही मज़ा भी है बड़ा, क्योंकि बड़े लाइवली लोग होते हैं। अपने यहाँ तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो थोड़ा ये Settle. एक्सप्रेसिव होते हैं बिल्कुल। नहीं, लेकिन आई थिंक अब तो हर जगह सभी एक जैसे ही हैं, और कराची स्पेशली एक मेल्टिंग पॉट है, यहाँ किसी को नहीं पता चलता कि कौन yes. कौन वैसे क्या ये है। सही बात है, मुझे नहीं पता चलता था। नो सवाल आपको है। कहाँ कि लगती होगी कि ये अच्छा, मुझे तो वैसे भी कोई कुछ भी नहीं लगता। आप पठान हो तो भी गुड है, कराची में नहीं, रहने गुड तो वाले है। जितने कुछ भी लोग हो हैं तो ना, भी वो गुड ये है। feel आप करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हाँ, क्रिश्चियन उससे क्या हो, कुछ फर्क भी, पड़ेगा? इट डजंट रियली मैटर टू मी। उससे क्या फर्क है? मैंने हमेशा एक बात की, अपनी हर चीज ना दरवाजे के उस तरफ छोड़ के आया करो। जब मेरे पास आओ तो जस्ट ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। हाँ, अच्छा बुरा इंसान बस। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये खौफ की वजह से भी हो सकता है। शादी जो थी ना, 16-17 लोग बैठ के 3 लोगों, हाँ हुन दसो की लाना हो, कुछ नहीं, बस शादी करनी है, इजाजत है। नहीं, खौफ नहीं, हम कराची वाले हैं, कराची वाले। खौफ क्या खाएंगे? है जी, खौफ कहाँ खाएंगे? आप खुद तो बता रहे हैं, खाल नहीं दी तो कल तो बता रहे हैं। हाँ, बोलो। ये हमें भी सुनना है। बड़ा अजीब सा वाक्य है। एक अंकल थे, हमारे बराबर में रहते थे। हम जब नॉर्थ में रहते थे, आई ब्लॉक में, हमारे बराबर में रहते थे, तो उनसे कोई खाल मांगने आया, देखा अंकल हमें खाल देते, चल जाओ, नहीं दे रहे। सुबह 4 बजे उसके बैल को गोली मार के चले गए। ये वाकया हुआ था, हाँ, मैंने सुना है। अंकल बाहर खड़े हुए कह रहे, अबे ये कौन था? बैल को गोली मार के बोला अंकल खाल दे देते तो बैल भी जिंदा होता, कुर्बानी भी हो जाती। कुर्बानी गोली ही मार गए। नहीं हुआ था ऐसा वाकया हुआ। 2 दिन पहले बैल मारा हुआ है। कुछ कर लो कुर्बानी। सो नहीं, This is लेकिन so सच अ Karachi. पेनफुल स्टोरी। This is so Karachi. Of this is so course. कराची यार। हाँ, this is so कुछ भी Karachi. हो सकता है। It could Anything can happen, happen, हाँ, anything could कुछ भी हो happen. सकता है। लेकिन इस शहर का जो मजा है ना, वो आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ वापस खींच के लाते जाहिर है, हैं। बैल को गोली मार के चले आते हैं तो मजा भी है। अच्छा, एनी इज नॉट लाइक दैट। I don't उसको like होता है कि बाहर निकलना है, मगर आई एम लाइक कराचीआइट। ये हमारा गम है। गम है। हम कहीं बाहर होते हैं तो अब तो 13 साल हुए हैं, 23 साल में देखना कितने गम होंगे। बहुत सारे गम हो जाएंगे। ये गम भी हमारा ही है, ये गम भी हमारा है। और पता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा। ये वही कर रहे हैं, मैं किसी बता रही हूँ। नहीं, अभी नहीं कर रहे, करेंगे। किसी जमाने में ना अखबार होते थे ना, तो वो चश्मा लगा के अखबार पढ़ते थे। अब मोबाइल अब नहीं हूँ। से। ये हो चुका है। हाँ, अच्छा। जी जी बेगम आप सही हैं। आप तो सुनते ही नहीं, आप तो सुनते ही नहीं। पहले कब सुनता था, तुम्हें अब पता चला। मैं कहती हूँ कि ये मतलब एक ख़ास नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल शख्सियत का। तुम वो हो, सामने भी नहीं आओगे, करोगे भी अपनी मर्जी का, और बैठे भी सुकून से रहोगे, तमाशा देखते रहोगे कि होना तो वही है जो मैं चाहूँगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको ऐसा क्या है, क्यों चाहती हैं कि ये आदमी बोले? उसकी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है, वो काम कर रहा है, वो अच्छा खासा बैठा हुआ है, नॉर्मल है बिल्कुल। उसकी जिंदगी में 4-5 चीजें हैं, क्रिकेट, क्रिकेट और भी और क्रिकेट। आजकल तो और सिर्फ क्रिकेट। आजकल तो यार जो जिस दिल किस्म के टूटा हालात है, चल रहे हैं, जिस तरीके से यार वैसे बात नहीं, आज हम जीते ना, कल जीते हैं कनाडा कल से। नहीं, लेकिन कनाडा से बट देखो कुछ तो हुआ, नहीं होता तो फिर आज का दिन और भी बुरा होता। वॉश आउट है ना 14 को, तो अब यार ये मसला है, ये मसला है। That's a अगर crucial खुदा ना करे 14th संडे है। आयरलैंड और यूएस फ्राइडे। No, that's 16th हमारा तो है। मैच वही है। हाँ, फ्राइडे नहीं है, इज इट संडे? फ्राइडे 14 फ्राइडे है। 14th को है। हमारे सारे मैचेस हमारे अपने भी, और जो मैचेस बेसिकली यूएसए के हैं, आयरलैंड के हैं, हमें सब देखने हैं। Every match is like having हमारे में Weightage. बारिश नहीं है, लेकिन यूएसए और फ्लोरिडा में आयरलैंड बारिश में है। बारिश है। हाँ बिल्कुल। फ्लोरिडा यूएस और आयरलैंड के मैच में हमारा है 16 को, उस दिन नहीं है, 14 को है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में आई थिंक इट्स ऑन द 16th संडे। हमारा 16 को है। वही तो बोल रहा हूँ। वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट 14 का मैच है, हाँ, जो अगर यूएसए वो और वॉश आउट हो गया तो फिर तो यूएस खत्म हो गया। क्वालिफाई ना। We लेकिन can't. यार आप सोचो ना कि जब हम वो मैच देख रहे थे और वहां तक सिचुएशन आ गया, तो वो कितना Don't जो है want वो to दिल go there. टूटने वाला था। पेनफुल है ना। अच्छा छोड़ो यार, ये लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सोचिए कौन मैं लोग ये हैं। 3 मर्द बैठ गए हैं और सिर्फ और सिर्फ मैच की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। हाँ। कहाँ से अच्छा, अगर सब हमने कहीं- हमने डिस्कशन हमें सही अंदाजा नहीं था आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं।
जी अच्छा इनका सॉरी जल्दी आता होगा, फौरन से आ गया सॉरी। हाँ मेरा आ जाता है जल्दी। ये आई एम टेलिंग यू ना, ये खास नाम देना नहीं चाह रही मैं। हाँ। ये पाकिस्तान की क्या चाह रहे हैं हम? क्या खास रहने दें। नाम क्या है ऐसे? रहने दें भाई, Even हाँ I'm हो trying गया। to guess के- हाँ, नहीं, let's not guess, let's not guess। ओ भाई नहीं, let's not नहीं, guess। नहीं, हाँ, coming back to you। यार ये बहुत आइडियल कपल है, मैं इन दोनों को देख रही हूँ और ये तो लकी है माशाल्लाह के हस्बैंड बोलते ही नहीं है। Yes. हर चीज में जो है ना ये हम ही पीछे भर से- लेते ये होंगे। पीछे से रह के सारी अपनी मर्जी तो काम मेरा करवाते इंप्रेशन हैं। ऐसे ही जाता है कि बोलता नहीं हूँ। हाँ बहुत बोलता हूँ। हाँ, he is the one who leads the show, But but it's he more knows like where a- to sit and you know कुछ wait एरियाज for इसके लीड करने के, कुछ मेरे हैं, तो All right, okay, Collaboration. okay। collaboration. Yeah. So now here's the question: When did you get married? आपकी शादी कब हुई? कब हुई? आई थिंक 2014 में। सोच हम सीनियर हैं। इतना सोच के? कितना हाँ, सोच कुछ ऐसे ही भूल गई। हाँ इतनी पुरानी बात हो गई अब तो। कौन याद रखे? और क्या क्या कौन याद रखे? ओके, तो कैसे? कुछ मुलाकात याद है? नहीं अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। Arranged marriage, अरेंज arranged मैरिज हुई थी। क्या लगता क्या एक शादीशुदा कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए कोई रेसिपी है? हाँ 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 सबके पास है। वेरी ट्रू है। एक मैं पूछ लूँ उनसे, फिर आप लोग बताइएगा। अल्लाह का शुक्र सब सारे करें, कामयाब हाँ। है। अल्लाह का शुक्र है। मैं ये सोचूं कि शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए वाकई कोई रेसिपी होती है और मेरे कुछ साथ में। पॉसिबल है तो मैं सुनना चाहूंगी प्लीज। डिफरेंट हिट आप एंड लोग ट्रायल्स के बताएं। बाद तो ये आपको तो सबसे recipe पूछना चलो चाहिए एक काम आपको करते हैं, दो मुदब्बिर तरीन लोग कह रहे हैं रेसिपी है, दो लोग खामोश हैं। अरे पूछते हैं, भाई क्या रेसिपी है? बताओ तो सही, ऐसा कौन सा तुमने दरियाफ्त कर लिया फॉर्मूला? नहीं फॉर्मूला नहीं। और सक्सेसफुल मैरिज में आप तो ज्यादा सीनियर ही हैं। लड़ाई हो इसका मतलब लड़ाई हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसक्सेसफुल है। द थिंग इज कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस जो होते हैं, कॉम्प्रोमाइज वो वाला कि दूसरे इंसान का नेचर क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसको समझ के जिंदगी आगे मगर चलानी है। नेचर चेंज होता रहे तो फिर नहीं तो मतलब फिर तो- 10 मिनट में एक नेचर है, 10 मिनट के बाद वही नहीं, नेचर। वो प्रॉब्लम ऐसे ऐसा लोग भी होते हैं होता और है। उनकी थेरेपी खवातीन होती के है। तो बड़े मूड ऐसी स्विंग्स होते हैं। अगर कोई हाँ। थेरेपी ना करवाना चाहे, फिर आप खुदा ना करे ये सजेस्ट करो आपकी थेरेपी होगी, वो कहेगी तुमने मेरे को बोला तो फिर थेरेपी। बेहतरीन सीन होता है, आवाजें आती है तेरी। वही होता है और क्या होता है? इनके साथ नहीं होता है। नहीं आपके इनके तुम्हारे साथ तो नहीं होता। अल्लाह ना करे। अगर ऐसा होता मैं फिर वही तो होता, फिर तो फिर मैं घाटे का show में सौदा हो नहीं बैठा जाता। होता। घाटे का अच्छा कब एहसास हुआ कि बस यही है, इन्हीं के साथ रहना सारी जिंदगी? जब बात किया हमने, जो चीज़ें टॉपिक्स थे वो एक जो है समझ आ रहा था। एक तो काम एक है तो उसको समझ आता है इंडस्ट्री का कि भाई बिजी हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो समझना कि हर बात पे लड़ाई नहीं, इस लड़की से बात कर ली तो लड़ाई हो गई, ये कर लिया, मतलब वो भी एक इशू है। आप वैसे अब तुम्हें तो ये इश्यूज नहीं है अगर ये खवातीन से बात करें या कुछ नहीं नहीं never ever। कभी मैसेजेस वगैरह आते हैं? बहुत साहिर अच्छा, ये से ये भी बहुत डिपेंड देखा, करता है कि मैसेज आते हैं लेकिन जब मैसेज जाएगा ना तो इशू होगा। आई न्यू द आंसर। हमें क्या पता, भेजने के बाद रिप्लाई डिलीट आंसर कर दे। देखा ये। हमें क्या पता क्या क्या जुमला भेजने सुनना के बाद डिलीट कर दे। आ गई ना एक अंदर से औरत निकल कर। ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। मजाक। मोबाइल का पासवर्ड मालूम है? हाँ मेरा फोन के पासवर्ड ही नहीं है फोन पे। हाँ हाँ अच्छा Mobile मजे की का। बात है, हम हमारे दोनों का पासवर्ड पासवर्ड भी सेम सेम है है हमेशा से। हर चीज यार के। ये ना ये इम्पोर्टेंट बात है This कि is आफ्टर गेटिंग मैरिड नो, यार ये एक- सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि रुमाल ले आओ मेरे लिए, थोड़ी देर बाद मेरे आंसू निकल आएंगे और कोई बात नहीं है, मैं रोने लगूंगा और यहाँ पर जो भी आदमी है तुझसे गले मिल लूंगा मैं। और तो नहीं तो साइड में सॉर्टेड तो होना है कि आप शादी के बाद भी चीट कर रहे हो या किसी और कहीं और पे जो है किसी और के साथ आपका दिल हो रहा है, उससे बात करें, उससे शेयर करें चीजें, तो वो प्रॉब्लम है ना। फिर तो शादी से पहले जो आपने करना है आप कर लो, That's a उसके deal बाद breaker। नहीं करना कुछ। या सही है। हथियार डाल देने फिर आदमी ने, ये है रेसिपी। हथियार? आदमी ने हथियार जो है वो डाल देने हैं नहीं, कि औरत भाई ने भी, औरत ने भी, हाँ औरत ने भी। औरत ने भी। अब तो आपके देखिए पास हम दोनों नहीं जो आदमी हथियार डालता है औरत तो उठा लेते हैं। हाँ ऐसा ही है। अच्छा अब तुम निकल के दिखाओ मुझे, यहाँ क्लाशनिक हो गया, इधर उठा, बात सुनो, अगर आज के बाद तुम हिले ना। अच्छा मजे की बात मैं सच बताऊं, आप ना उन लड़ाइयों के बगैर रह भी नहीं सकते। आप उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे यार? हाँ, यही वही तो वाली सबसे लड़ाई, क्या खूबसूरत हुआ, कुछ tantrum है। नहीं। हाँ हाँ वो लड़ाई में क्या हुआ, कुछ नहीं। अब वाकई कुछ नहीं हुआ। नहीं और तो जिन वो बातों पे प्रॉब्लम है, अच्छा समझ जाओ, बहुत बड़ा problem मोस्ट कपल्स की लड़ाई किन बातों पे होती है? टाइम नहीं देते, मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं देर किया, से आए हैं। देर से आए, ये किस नहीं तुम लोगों या को नहीं shopping होती, पे तुम लोगों नहीं का निकल एहसास ही गए। नहीं है, तुम सुन घूम रहे हो दोनों। नहीं सुनने को नहीं होती, मतलब ये नहीं, एक आधी दफा हुई
मतलब अब होता है ना कभी कभार खवातीन का, नहीं कुछ और बता रही झगड़ा करने का दिल कर रहा होता है नॉर्मल से किसी बात पे, झगड़ा हंस रहे करने हैं का दिल आगे कर से। रहा होता है। ओबे एक मिनट, स्टेटमेंट रोको। ये भी रेसिपी आपको पता होना चाहिए। झगड़ा कर, सुने। एक मिनट मुझे हाँ सुना है। झगड़ा मैं करने का आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, नहीं शादी हंस रहे हैं आगे से और गुस्सा आ रहा है, भाई हंस क्यों रहे, बाद में मुझे पता चला इनकी आदत थी। मतलब हाँ ठीक है मतलब बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बोल 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 के फिर थक गया बंदा, आगे से ऐसे कुछ ही बोल होता ही है, नहीं रहा। यार मुझे ये सिखा दे हंसना। यही तो ट्रिक है। और हंसते ये तो trick है। गुस्सा है ना भाई, आप क्यों हंस रहे हैं, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। जब नई शादी हुई थी कि वज्जी को पहले से मैं जानती, शादी की बात क्या ये करें यकीन कि नहीं नीचे- करते आप कुछ सीरियस कर सकती हैं? ये नहीं क्या नहीं ऐसा वजह नहीं क्या है, अरे नहीं कुछ अब नहीं होता। क्योंकि उनको लड़ना ही नहीं है। तो ये अच्छी बात है। हाँ तो अच्छी बाद में बात है। समझ में आया। और तो वो लड़ना है, महीने में 4-5 बार लड़ना होता है। है ना ऐसा, भाई कोई बात है तो आप जवाब वैसे भी इनका दिल कर रहा था और करता होगा बार बार कैसे? लड़ने का। दिल कैसे कर सकता है बात पर लड़ने इस का? बात पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। और क्यों- भाई ये कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, तुम क्यों, क्या डिस्कशन क्या? क्यों नहीं कर सकता? डिस्कशन इज अ समथिंग ना कि वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्कशन देन इट टेक्स। अच्छा जी, क्यों नहीं कर सकता इस पे बात करेंगे, बिकॉज जैनी ने कहा क्यों नहीं कर सकता। जट साहब माशाल्लाह शादियों में इखलाकी तौर पे भी ये शादियां कर लेते हैं यूं ही, जब टाइम मिल जाए अचानक से वो शादी कर लेते हैं। इन्हें अकेली खवातीन पता नहीं क्यों इनको चैलेंज लगती हैं कि नहीं ये नहीं हो सकती, कि ये मेरे बगैर क्यों है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਏ ਤਰਲੇ ਬੜੇ बहुत टॉपिक चल रहा था मियाँ बीवी का। तो जब शादी हो जाती है तो बाद में जब झगड़ा होता है तो एक मेरे जैसा देसी बंदा अपने दोस्तों को बता रहा है कि राती मैनू फिर मार पई है। उन्हें पूछा क्यों? वो बाहों फड़िया ते मिन्नतां मैं कीतियां जान दे गल्लां बीतियां नाले पाए तरले बड़े। ओ यारो कह दियो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे, ना साडे नाल लड़िया करे। ओ बाहों फड़िया ते मिन्नतां मैं कीतियां जान दे गल्लां बीतियां, बाहों फड़िया ते मिन्नतां मैं कीतियां जान दे गल्लां बीतियां पाए तरले बड़े। यारो कह दियो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे, ना साडे नाल लड़िया करे। मैं दिल तेरे कदम च रखिया, मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर ते पात सही। दिल तोड़ेगा ते दे देंग जान, तू जाके बखात सही, तू जाके बखात सही। मैं दिल तेरे कदम च रखिया, मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर ते पात सही। दिल तोड़ेगा ते दे देंगी जान, तू जाके बखात सही, तू जाके बखात सही। जदों नवीं नवीं घर मेरे आई सी, मैं ते दिल वाले पलंग बिछाई सी। नवीं नवीं शादी जदों नवीं नवीं घर मेरे आई सी, ओ मैं ते दिल वाले पलंग बिठाई सी। हुण पैंदी भी नी मेरे कोल आके नखरा विखा के मैनू कहंदी परे वे परे। यारो कह दियो अपनी भाभी नूं ना साडे नाल लड़िया करे, ना साडे नाल लड़िया करे, ना साडे नाल लड़िया करे। मैं दिल तेरे कदम च रखिया, मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर ते पात सही। दिल तोड़ेगा दिल दे अंग जान, तू जाके बखात सही, तू जाके बखात सही, तू जाके बखात सही, तू जाके बखात सही। आपके स्केल पे गाना बहुत मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। फजल जट साहब तशरीफ रखते हैं।
कामयाब शादियों का राज क्या है? कामयाबियों का कामयाबियों का नहीं, कामयाब शादियों का। असल में इस्लाम में तो है कि कामयाबियों का राज शादी में है। जी जी। क्योंकि पहले जो दुल्हनें आती थी वो और साथ आपने कहा रिज़्क बस लेके यही आती जो चीज है ना, बस कह ये रहे हैं, पहले जो दुल्हनें आती थी 7 रिस्क लाती रिज़्क थी, आजकल कहते थे कि रिज़्क आएगा, लेकिन आजकल पहले रिज़्क देखा जाता है, बाद में दुल्हन आती है। अच्छा, इसलिए शादी नहीं, चल वैसे नहीं पाती है। जब मैं रिश्ता लेके गया, इसके घर वालों ने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कितना कमाते हो, क्या है सीन, कुछ भी नहीं। तो ये बात तो इनके यहाँ बड़ा माना जाता है कि भाई औरत अपना रिस्क खुद ले जाती है घर। ये क्या भाई सभी लाते हैं एक दूसरे से, क्या औरत क्या मर्द सभी ले। अच्छा मुझे ये बताया ना बॉस, वो एक हदीस भी है ना। नहीं वो तो है, वो बिल्कुल है, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं, वहाँ तो वो तो मुसल्लम हकीकत है, उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता ना आप ना मैं ना कोई और, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो मजहब की तो बात ही नहीं कर रहा है, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, कामयाब शादियों का राज क्या है? मतलब ये क्या वजह क्या है कि आप एक पे बस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनिंग जारी क्यों है? ऐसा क्या आपने क्या डिसाइड क्या कर लिया है कि आप क्या करेंगे? देसी खाने। कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, गिनेस वालों को हम फोन कर दें? असल में रिकॉर्ड आपसे खवातीन की तन्हाई बर्दाश्त क्यों नहीं है? उनका अकेलापन क्या है? नहीं, असल पे मैं इस मिशन पे हूँ कि पाकिस्तान देखे ना। पाकिस्तान में हमारे औरतें ज्यादा हैं। हम एक गांव में गए थे जिसके ये सरपंच हैं उस गांव के, माशाल्लाह। तो आबादी सारी इनकी अपनी है। वाकई हाँ? जी जी, पूरी आबादी, एक दरख्त के नीचे ये लोग सब बैठ के, हाँ हाँ अच्छा। हाँ, आपके समझ रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। कितनी शादियां हैं? ये इनकी, ये बताते तो 4 हैं लेकिन वाकई 40 है। मालूम नहीं है। भाई मैंने ये देखा कि हम जब गए तो नमाज का वक्त हो रहा था, तो हर तरफ ऐसे ही लोग थे, तो मैंने कहा ठीक ही होगा फिर, सही है, क्या किया जाए। बस बॉस, वो हमारा पहनावा ऐसा है, हम एक जैसे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि वो गांव में रहते हैं, जाहिर है। तो बाकी यही है कि तो बॉस आपको इतने बहुत सारे लोग गांव में अब्बा क्यों कहते हैं? एक जैसे लगते हैं ये तो ठीक है, पर गांव के अंदर जिसको मिलो मेरा अब्बू है, मेरा अब्बू हैगा, ऐसी वजह क्या जट साहब? बॉस, उसमें ये होता है कि हमारे एक निज़ाम है कि जिसमें ना माड़ा ते तगड़ा कट्ठा चलता है। अच्छा, तो उसमें जब देखते हैं ना, कोई परे का जो बंदा है ना, वो फिर सबका होता है, वो सबके साथ है, उसका वो सेटअप नहीं है। आप मान नहीं रहे, आप सियासी बयान दे रहे हैं सारे, नहीं, सारे नहीं, सियासी बॉस, बयान। नहीं, नहीं मैं कामयाब उन्होंने शादियों घर कर, भी जाना होगा, न जाने कितने देख रही होंगी, कितनी गांव में, कितनी यहाँ है, ये कितनी घर वहाँ वालों है, की कुछ फिक्र ऐसे। तो इन जैसे लोगों को होती है, एक ही है इनका, इनके और तो इतने आपने सारे हैं। इन 2 बेचारे अच्छे जो कपल्स हैं उनके सामने ऐसे को बुलाया, एक ऐसी एग्जांपल लेकर आए जिनके माइंड में कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ असर मुझे तो permission ली हुई है इसको कहते हैं फितना। अच्छा, ये फितना, मतलब मैं, मुझे तो साइलेंस परमिशन अच्छा मैं अकेला, नो नो, गलत, एक सेकंड, लड़ाई भड़ाई सवाल ही नहीं पैदा होता, एक सेकंड, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब है क्या इससे पहले, मुझसे पहले, इस इनके आने से पहले इस मुल्क में दूसरी शादियां नहीं हुई? दूसरी नहीं, न जाने कितनी, यहाँ दूसरी की तो बात ही नहीं है। नहीं, गांव पूरा बसा पड़ा हुआ है जो कि बेकार, प्लीज अपने अपने ख्यालात अपने तक रखें। नो वन, न जाने कितने लोग अब्बा कह रहे हैं। वो तो हम मजाक में बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, मतलब ये थोड़ी। और भाई आप अगर अपने तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो अपने करें, मुझे इल्जाम मत दीजिए भाई, आप सोच सकते हैं, पता चले अभी ने कहा वो नहीं भैया, नहीं, अपने साथ सब कोई इस मुल्क में ना, हमारे यहाँ जितने चीते पैदा होते हैं इस मुल्क में ना, सबको रोटी मिल रही है, सब रोटी खा रहे हैं। मुझे इतने सालों के बाद ये समझ आया है कि हमारे मुल्क में जितने ज़हीन लोग बसते हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो सिवाय अपने बहुत कम किसी दूसरे का सोचते हैं। तो आप ऐसी बात बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे सारे चीतों को सब पता है, हर आदमी अपने लिए जिंदा है यहाँ पे। अंदर कुछ ना कुछ तो हो ऑलरेडी, आज कुछ मजीद रोशनी मिल जाए कहीं। आप इतनी दुखी क्यों हैं? हमने किया है, इसके अंदर कसूर है, मतलब हम कोई जिम्मेदार हैं इस कसूर मर्दों की के? फितरत है। इसलिए मतलब वो घर छोड़ के आई हैं, उनका अंदाजा था भाई साहब आने वाले हैं। उन्होंने कहा अब आप घर में बैठे, मैं होके आती हूँ। अपना सब है। जज साहब बताइए, जी बॉस, शादी की खुशी, कामयाबी क्या होती है? कामयाबी शादी की बॉस वो पुरानी रवायत है कि हमारे घरों में, क्योंकि मैं जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारी जो शादियाँ होती हैं वो होती हैं रवायती, जो अरेंज की जाती हैं। तो उसमें फिर इजाज़त भी मिलती है
कि अगर देखा ना अम्मी ने पकड़कर मामू की बेटी से कर दिया तो करना है, नहीं ज़मीन भी है, लेफ्ट राइट भी है, ये नहीं छोड़ना। तो फिर बाद में वो देखते हैं ना जमीन कि भी है, लेफ्ट राइट भी है, नहीं हाँ, समझा। वो देखते हैं कि हम बच्चियों के साथ ज़मीनें होती हैं, तो नहीं भी शादी करना चाहते हैं ना कोई मामू का बेटा चाचे के बेटे के साथ, तो वो ज़बरदस्ती कहते हैं ये मेरा भरा है, एदी बेटी जवान है, ये अगे शादी कर देगा, एदी ज़मीन बाहर चली जाएगी, तो मैं आपने करनी है, तू ओके। छोटा भी है तो नो प्रॉब्लम। वो बच्चा आप ही कह रहा होता है, लेकिन उसको शादी करनी पड़ जाती है। ये हकीकत आज है, भी होता है, आज भी ये हो रहा है। तो उसके बाद फिर वो खुद इजाज़त दे देते हैं कि यार सरदार हो तुम, इजी है, खाना पीना तेरा इजी है, अगर तू बाहर कोई करना चाहता है तो बेटा तू कर ले। तो ये होता है, तो आपके- हमारी फैमिली में ये तो होता है। आपके कबीले में आने के लिए क्या करना पड़ता है लोगों को? खुद ही इजाजत मिल जाती है। बस बड़ों की माननी पड़ती है। बड़ों की पहले माननी। 10-15 साल उनकी मान के चलें, सर झुका के चलें, उनको लगे कि यार ये तो बेचारा मजलूम हो गया है, फिर वो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, हाँ। अल्लाह ताला रहम करे। एक निभा लें और तरीके से निभा लें, काफ़ी है। नहीं, मुझे तो ये कहती है दिल करे दूसरी करने की तो कर लेना। है? हाँ हाँ मैंने दस दी वो, सच में। कौन लोग हो यार लाइव आप देखो। लोग? नहीं मैंने कहा छुपा के नहीं करना, बता के कर देना, करनी होगी तो छुपा या के तो भी इनको कर ये यकीन है कि उन्होंने नहीं करनी है। आप तो मत बोलें, क्यों खामखा में? आपने अब मजे की बात है, हर बात में ना कोई हर बात में कोई ना कोई नेगेटिव पहलू अभी ने निकालना है। नहीं, मुझे पॉजिटिव लगता बात है कि है मैं कह रही हूँ उसे यकीन है कि हाँ, वो नहीं करनी ऐसे है, ही है, पॉजिटिव ऐसे है। ही हाँ है, हाँ ऐसे ही है। ऐसे भाई ही, बीवियों जब को तक मालूम आपको होता है मेरी शौहर family में कहाँ तक सबने कितना आधे पहुँच से सकता है। ज्यादा इसकी लोगों ने फैमिली में आधे से ज्यादा लोगों ने 2 की हुई हैं। तो यूज्ड टू ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं कर। भाई देखें ना, अबे यार कि ये बता तुम लोग कैसे मिले? छोड़ो बात। निकाह से हट के आप कोई चीज करो, गलत काम करो, उससे बेहतर नहीं है कि निकाह कर लो अगर कोई पसंद आ जाए। सुन रहे मैं इसकी एडवोकेसी बिल्कुल नहीं करता, इवन दो कि ये देखें, यही even तो though- सही बात है। ये बिल्कुल सही है, इवन दो कि ये इस्लाम में है, बट भाई आपकी अपनी जिंदगी है, आप जैसे जो करना चाहते हैं। कॉशियस हो नहीं, रहे हैं, cautious नहीं। सारे बोल रहे हैं कि देखो यार 2 कपल्स बुला लिए मैंने, आपस में लड़ते लड़ते घर चले गए। कॉशियस की बात नहीं, कॉशियस मैं जनरली ये बात कह रहा हूँ, live the life that you want to live. That you want to live. No one should be Yes. questioning you, Yes, but make yes. sure you don't hurt people. You just don't hurt people. और इसीलिए अगर शादी में भी आप खुश नहीं हैं तो लो। बेटर टू लीव इट। क्या कह रही हैं? आपने कहा मेक श्योर यू डोंट हर्ट पीपल, मैंने कहा सुन लो, हर्ट मत कर देना। पता चला रात की न्यूज आ रही हो, सुबह मॉर्निंग शो में कहते रात को हर्ट हो गया। बोलिए मैं इमोशनल हर्ट नहीं करती, फिजिकल हर्ट करती हूँ। आपकी हंसी में ना एक खामखा का बदला छुपा हुआ था। बदला मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसे थे कि साहिर भाई के साथ मैंने पूरा ट्रांसमिशन किया पूरा मंथ का, तो पता नहीं क्यों मेरी टीम अलग होती थी, हम बैठते थे, इसकी टीम अलग ये होती तो ग्रुप थी। बनाया। खराब दही ला के कोशिश होती थी कि इसको खिला दूं गेम में, इतनी नफरत थी। आलूचे वाला गेम दही से निकाला। बेटा तुम लोगों को नहीं पता था ना, तुम लोग के साथ शादी नहीं बिल्कुल नहीं पता। सोचे अच्छा ये वाकई ऐसे वाकई ऐसे they didn't like each other. They never liked each हम other. अफ्तारी तक साथ नहीं करते भी थे, नहीं। अलग टीम्स के साथ करते थे। मैं बोलती ये थी, होता क्या है। है ये आप तो हमारे पैसे लेके साथ चला था, भी बैठा होता रहता है, है, ये ब्रेक होता से है। आ गए, ब्रेक से वापस चले गए। इतना गुस्सा आता था, ये सही है, बस ब्रेक से आ गए और जाना इसीलिए करना मैंने था, इतना पैसा बोलना लेके शुरू कर दिया। और अब तुम क्या कहते हो? जाओ जाओ यही ऐलान करके पैसे ले आओ। चीजें शुरू यहीं से होती हैं ऐसे ही शुरू होती है। नहीं कोई शुरू नहीं हुई थी भाई, जहर उसको मिला सकती होती तो मिला देती उस टाइम पे। तो यार मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो शादियां बहुत हाईली रोमांस से शुरू होती है ना, या जो रिलेशनशिप बहुत यानी कि आप यू आर इन ऑन द 7th स्काई, उनकी उम्र छोटी होती है। जो लड़ाई झगड़ा दोस्ती यारी भाई वाह, मैं भी ये कहने वाला था भाई। हमारी शादी दोस्ती से शुरू आज हुई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। हाँ क्या 4 साल को तुमने खाए उसके बाद क्या होगा? भाई हमारी असला- शादी दोस्ती से शुरू हुई है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर मैं समराइज करूं तो जब हम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में थे तो मैं तो बहुत आउट गोइंग ना, ठीक है, अब हम क्लास में हम एक साथ ही थे, तो फर्स्ट ईयर में ही मेरी सिस्टर की शादी हुई, हम 2 ही बहन भाई। इन्हें कुछ याद आ रहा है, बता रहा हूँ। तो उसमें हाँ बहुत मैं मजे की सोच रही हूँ बहुत मजे की बात है। तो मेरी बहन की शादी हुई तो मैंने तकरीबन पूरी क्लास को इनवाइट किया, सिवाय 4-5 लोग जिनसे जो मुझे समझ में भी नहीं आते थे और जिनसे मेरी कोई केमिस्ट्री थी ही नहीं, और बाकी पूरी क्लास इनवाइटेड थी, और जो नहीं थी उनमें ये भी थी। उनमें भी और हाँ सोचो That was the शादी first हो गई year. भाई। उसी दिन फिर मैंने सोच सेकंड लिया ईयर बस। थर्ड ईयर के बाद नहीं अब ये second- मैसेज, अब ये जान मैसेज कर
इनवाइट कर तुमने नहीं बुलाया था ना, कर इनवाइट। क्लास इनवाइटेड थी सिवाय 2-3 लोगों के, उसमें मैं थी। पूरी फिर क्लास क्या हुआ invited। क्या फिर? तो फिर ये तब्दीली कैसे आई? जिंदगी में इनवाइट कर लिया। ये नहीं, ये तो बीच में बहुत कुछ एपिसोड्स मिस हो रही हैं, तो वो बीच बताएं में ना, तो- वो बताएं, असल एपिसोड बीच तो में वो तो है। कुछ होता है, कुछ होता है वाज द मूवी, राइट? कुछ होता है भी, चला हम पार्टनर अच्छा। बने किसी से मिलवाने के लिए। हाँ, ये she भी was the हुआ। one who ये भी helps मैं me in यही like हाँ ओके, फाइंडिंग समबडी। एक मिनट यार, दे सुनने दो यार, बताइए मुझे ये सुनना है। मैं तो- आज मेरी लर्निंग है बहुत सारी। तो वो लड़कों की शरारतें होती है ना कि जब आप सेकंड ईयर में आते हैं, आप सीनियर फील करते हैं, और जब फर्स्ट ईयर में लड़कियां आती हैं तो पसंद Rag भी करते हैं आप उनको। हाँ, पसंद भी she was my आई। good I was- friend by the end of the first year ना, तो वो हम वाला दोस्त नहीं होते कि यार कुछ होता चलो, है let's कि check out together. काजोल। आप कुछ होता कि काजोल थी या शाहरुख थे? हाँ, यार ये और रानी गाना- मुखर्जी भी आई ये- थी। वो कौन थी रानी मुखर्जी? ओह, मैंने कहा खुश ना है। सीन है। कुछ होता का जरा गाना लगाइए। हाँ हाँ, मतलब हाँ गाना लगाना थोड़ा सा तो चल तो सकता है। वो पूरा 1-1.25 साल ये था कि हम बैठे होते थे और कोई फोन पे बात कर रहा होता था। अच्छा, तो जी। आपने फीलिंग्स डेवलप करनी थी इनके लिए? नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई फीलिंग्स थी भी ना, तो आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट फीलिंग। आई वॉज अच्छा एक मिनट सुन, देखो अब नहीं, वो बात आई बातें ना। कर रहे हैं, आप बैठिए, वेट कर रहे हैं, तो एक सेकंड ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये एपिसोड मुझे जानना है कि Oh, 1.25 साल Very एक शख्स किसी दूसरे से बात कर रहा है। अच्छा, ये हुआ है, साहिल, सच है। मैं नाम नहीं दूंगी, लेकिन वो हो नहीं, सकता है भाई नाम सुन नहीं, ले। नाम नाम नहीं दूंगी, नाम नाम नहीं दूंगी। नाम नहीं, ब्रेक है जी, ब्रेक है नाम नहीं। Alright, जी, once again, welcome back. क्या हाल चाल जी? Let's find out. हाँ, क्या हुआ था? पुराने गम याद दिला रहे हैं आप। एक मिनट, क्या नाम था? सिमरन नाम था इनका उसमें? सिमरन। काजोल का क्या नाम था? नहीं, वो तो दिलवाले दुल्हनिया में थी सिमरन। अच्छा, वो वेरी नाइस। अंजलि नाम था। अंजलि। I was about to say अंजलि। 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 ऑर्गेनिकली आनंद है। हाँ। अंजलि, ओके, ऑर्गेनिकली। ओके, पहले तो वो जरा गाना सुनवा दें मुझे। कौन सी फिल्म थी? कुछ होता है। कुछ होता है ना। Yes. कुछ होता है। तुम तुम पास पास आए यूं मुस्कुराए। गाना सुनवा दिया, बैक टू द मेमोरीज। तो बस मैंने कहा ठीक है, मतलब कि मुझे पसंद है और तुम्हें कैसा लगता है, एंड हाउ इज शी। ऑब्वियसली शी वाज अ वेरी नाइस गर्ल। तो मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी है। ये और दिल से तो नहीं बोल रहे हैं। यार एक्चुअली तो मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी है अरसान, हाँ यू मस्ट गो एंड टॉक टू हर। तुम बात कराओ ना, मैं कैसे बात करूँ, अच्छा नहीं लगता, और क्लास में भी साथ नहीं है, तुम साथ हो, तुम जाके बात कर लो मेरे बिहाफ पे। तो मैं गई, मैंने बात की, और आपको पता लगा कि आप क्यों नहीं उनके साथ हैं? Yeah. क्योंकि इन्होंने बात की। मैं बता रहा हूँ, ये आज आपको लग गया होगा। मैं वो लिख के नई बात नहीं, उससे मिल के देखो, पूछो कि मेरे बारे में क्या बातें की थी। ये आपने शोले वाली बात नहीं कर दी थी? वैसे लड़का बहुत अच्छा है, जी के पास बस जाना है। देर से आता है घर। साहिर ने बोला आपको पता आप क्यों नहीं है उनके साथ, एंड आई वाज लाइक क्या बोले उन्होंने, क्योंकि इन्होंने बात की थी। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ, आपने क्या बातें की जाके? फिर मैंने कहा कि पहले फैमिली का पूछा, ये वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने was कैसे very- बिल्टअप किया, very organic, I would लेकिन say. नंबर लेकर दे दिया। फिर उस टाइम पे मोबाइल्स वर नॉट दैट कॉमन मे बी, और Mobiles वो were common, but like हम लोग not तो like the wall फिर इनका after. एक्सीडेंट हुआ एक। उस एक्सीडेंट के टाइम पे ऑब्वियसली हम दो फ्रेंड्स थे, तो आई यूज्ड टू कॉल बिकॉज वी वर फ्रेंड्स, और मैं भी अपना बहुत टॉक आउट करती थी, क्लास का, पेरेंट्स का, जो भी कोई बात करनी होती है तो हम बातें तो मतलब मुझे ये याद है कि उस टाइम पे रूम्स के अंदर बातें नहीं होती थी, अम्मी अब्बा के सामने बैठ के बातें होती। दैट वाज फॉर द इंटायर साइकिल ऑफ द फ्रेंडशिप, कि हम दोनों की फैमिलीज़ में पीटीसीएल पे हम बात करते थे, मम्मी सो रही हैं, अब्बा लेटे हुए हैं, इस तरह वाली बात। लेकिन उसे छुप के बातें नहीं छुप के बातें नहीं होती थी, ये बात श्योर। लेकिन उसमें फिर वहाँ पे आप लोगों मतलब की शादी को 13 साल हुए, हाँ, तो 2010, मोबाइल और 11. पीटीसीएल थे। ये बात कर रही है यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की ना, यूनिवर्सिटी that was फर्स्ट ईयर 2004. यूनिवर्सिटी फर्स्ट कैलकुलेशन कट रहा है साहिर भाई। नहीं कट रहा। सही है। कैसे PTCL PTCL होते थे 10 साल पहले। यूनिवर्सिटी नहीं 13 साल 2004. शादी को हुए। यूनिवर्सिटी की बात लास्ट कर रही है। पीटीसीएल का लास्ट Alhamdulillah, का since टाइम 20 years. We are PTCL together के last for का like time last माशाल्लाह, 20 years. माशाल्लाह, Yeah. हमें 20 साल हो गए एक साथ। अच्छा फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तो बस फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो शी वॉज वेरी मच मतलब अपसेट ऑफ कोर्स, लेकिन वो फिर फ़ोन पे कहनी मुझे बात करनी है, तो मैं फैसिलिटेट कराती
थी वो डिस्कशंस भी कि यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स में उनकी क्लास कब खत्म हो रही Eventually, है। I would say if I would like to wrap it up, कि she ended up knowing that whenever she talks to her, तो ये मेरे बारे में बात कर रही होती थी और जब हम बात कर रहे होते तो मैं भी इसके बारे में बात कर रहा था। तो she figured out कि भाई वो ये समझ सीन गई। तुम दोनों का है। मैं बीच में मैं बिला जो बचा हो देना, रहा है। मुझे ना इतनी जल्दी मरना नहीं है, कुछ होता है की तरह you guys should carry on. अच्छा, that's हाँ, she beautiful. said that, हाँ। So she That's was the amazing. one who figured out in between. So एंड भाई वेरी डिसेंट ऑफ हर आई वुड मस्ट से कि फिर हमारा उसके बाद भी यूनिवर्सिटी का टाइम साथ she was our रहा। junior ना, next शी junior. वॉज आर जूनियर, हमारे साथ बहुत सारे इवेंट्स में वो साथ थी, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, लेकिन मे बी इट्स डिसेंट ऑफ हर नहीं रिस्ट्रिक्शन तो होती नहीं, वो सैटेलाइट औरतों की जबरदस्त। नजरें बहुत सेंसिबल और एक अच्छी बहुत लड़की है वो। सेंसिबल, बड़ी कमाल बात, जबरदस्त हाँ जबरदस्त। वैसे बड़ी बात है यार कि वो उसको समझ आ गया And we were together in the same university and हम बस paths भी cross करते थे, we never look at each other like it's ये like, बहुत हाँ it's like this way. I ये don't know. दो के मुझे बहुत गिल्टी भी फील होता था। मैंने कहा यार दोस्ती रखने में क्या है, बातचीत तो क्या करो, लेकिन आई थिंक इट वाज ऑन हर साइड टू एंड शी वाज एन अमेजिंग वुमन। वैसे ब्रेकअप के बाद लड़के दोस्ती नहीं रख सकते। सियाणी जो निकली ना जिन्हें ब्याह नहीं किया अभी उर्दू भी बता। कि मैं तेज इतने तो निकली। कर लिया ना बात अकलमंद तो वो निकले जिसने शादी नहीं की। बच गई वो, शादी से बच गई वो। तो ये क्या रात को चोरियां करवाते हैं, इनसे क्या करते हैं? इन्होंने क्या सी गलतियां कर दी भाई। बोलने तो दे नहीं कौन सा पुरतशद्दुद प्रोग्राम चला रहे हैं ये रात को? क्या मतलब वो बता तो दो, कौन सा मतलब क्या हो रहा है? किसी बैंक का पता बताया हुआ, बोले तुमने रात को यहाँ नकब लगानी है, पैसा लेके आना मेरे लिए। मैंने क्या किया? मतलब वो अच्छा खासा आदमी है बेचारा, प्रॉपर आदमी है यार। माशाल्लाह अब माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे तो आप जट सब नहीं, ऐसी बातें ना करें। ओके नहीं आपके अंदर का कोई दुख जागा है, उसको अपने तक रखें। जिसको भी आपने कहा ना कि बस वो मिल जाती ना, फिर तो सब सही हो जाता, वो है नहीं, वो मनी नहीं। तो अब आपका इरादा है एक और? नहीं अच्छा अब फौरन नहीं आ गया। अब नहीं नहीं और इंशाल्लाह नहीं। अच्छा जट साहब की मैं एक आपको बात बताऊं, ये उन दोस्तों में से हैं जो हमेशा हर काम के लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो कमाल आदमी, इनसे हमारा पॉजिटिव मजाक है। एनर्जी जो इनकी ओ, कल हो, फर्स्ट हो। टाइम मिले हैं सब लोग, लेकिन सब लोगों के और साथ मैं वो बताऊं घुल मिल गए। टैलेंट है जट साहब का। अभी तो आपने इनको परफॉर्मेंस करते अभी देखेंगे आप आइंदा आने वाले शोज के अंदर, जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं उफ, वो तो कमाल है सर, वो कमाल है। अच्छा सो अभी आपकी तरफ आता हूँ, लड़ाई होती है आपकी, हाँ बहुत। तो फिर उसमें पहल कौन करता है सुलह में? आप करती हैं? हाँ मैं करती हूँ। अच्छा वैसे कभी किसी रिलेशनशिप में कोई करता है, किसी में कोई करता है? वैसे आप खवातीन अपने आप को मसलूम ज्यादा जाहिर समझती कर हैं, लेती हैं हाँ, और हाँ, सोचती हैं कि हम पे ही सारे जुल्म हो रहे गलत है ये, हैं, गलत हमने ही इब्तिदा की है, चले कोई बात नहीं, सॉरी भी कर लेते हैं और ये वो। एक दफा मैं आपको बताता हूँ, जुल्म से मेरी बीवी बिल्कुल ऐसे ही नहीं सोचती है। एक दफा हमारी लड़ाई हो गई, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे फोन की बैटरी हो गई 0, फोन हो गया बंद। मैं यहीं डीएचए में ज़्यादा बड़ा हुआ हूँ, क्लिफ्टन डीएचए, बाहर शहर जाके पैदल हो जाता हूँ बिल्कुल। तो लड़ाई हो गाड़ी गई, छोड़ के पैदल चलने लगते हो? हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल सही, मतलब रास्ते नहीं पता। तो लड़ाई हुई और इसने मुझे 2-1.5 घंटा शहर में घुमाती रही, कुछ नहीं बोला, रास्ता नहीं बताऊंगी, रास्ता ही नहीं बताया। गुस्से में। मैंने कहा कहते कहाँ जाना है का पता नहीं। गुरु मंदिर पे ये घूमते लेफ्ट राइट, मिन्नत देखी, सॉरी की, तो फिर मैंने रास्ता बताया। 1.5 घंटा पहले सॉरी कर कौन लेते, लोगों को जल्दी तो रास्ता मालूम हो नहीं जाता। तब तो वो हो रहा था ना, गलती हो गई मेरी जिंदगी की, बट सबसे बड़ी गलती वो जो डिफिकल्ट। वो कौन कह रहा था सबसे बड़ी गलती? यही ऑफ कोर्स। नहीं मैंने कहा 1.5 घंटा पहले सॉरी कर लेते तो जल्दी रास्ता मालूम हो नहीं जाता। नहीं, मैंने जब तक ये तो एक वर्ड चल ये रहा था। हमने अपनी दादी को sorry, सुनते देखा, अम्मा को सुनते बोलते देखे, तो मैं सोचता था यार ये लोग तो 1 घंटे पहले तो अलग थे, अब ठीक हो गए। जब हम पे गुजरी समझ आया, औरतों का वो बिल्ट इन होता है, जैसे गुस्सा आता है सबसे बड़ी गलती हो गई। जब हम एक बहुत मजे का वाकया हमारा, हम फाइनल ईयर में थे, तो मैं अपने दोस्तों में बहुत उठता दिल से बैठा आ था। गया उनके भी। तो वन मैं आज वैसे तुम्हें एक मशवरा दे शी रहा वाज हूँ, कीप कॉलिंग मी, मेरा नंबर लेके जाना। आपका पता नंबर नहीं है? मेरे दिल में एक फीलिंग है कि आज तुम मुझे फोन करोगे। हाँ ये बहुत मजे का यार, ये तो ये सबसे मजे का क्लाइमेक्स है, वाकया ये हमारा, आई वुड क्लाइमेक्स से है। इन दीज हाँ। 2 decades। तो शी वाज कॉलिंग मी लाइक, अब पागल हो जाते हैं ना, आप करे जा रहे हैं 10 कॉल्स भी, 20 कॉल्स लाइक इस तरह से ना। एंड आई वाज लाइक, मैंने उठाया फ़ोन, आई वाज विद माय बेस्ट फ्रेंड ना, तो 2-3 हम लड़के, हम हैं पुराने बचपन के दोस्त,
तो उसने कहा कि यार भाई मतलब हमारे साथ बैठे हो तो यहाँ बैठे हो ना नहीं वो कि पुप्पो क्या हो था, वो पुप्पो है, गया? fine. कौन है? पुप्पो है वो, उसको बर्दाश्त, वो सी इज अ उसका वेरी नाम गुड रखा है फ्रेंड। अरे वो मतलब ही इज आल्सो He's ए a writer फेमस as well, राइटर, famous writer लेकिन of- लेकिन ये लड़कियां मतलब बचपन 3-4 का लोगों दोस्त को है नहीं मेरा, उठा second बट वो brother। नहीं चाहते वो तो ना अब बेसिकली हमने उसने कहा कि यार जो है ना वो फ़ोन रख दो ना, अभी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अब बात करते रहे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने फिर आखिर में देखा फ़ोन तो कोई 55 या 60 मिस कॉल्स थी ना इन्हीं की। तो मैंने फिर मैसेज किया उधर हो जा, मैं बैठा हूँ। भाई ये तो अजीब केस है। 50 मैं डर गया हूँ आपसे। और ना मेरी सीरियस नोट ठीक है, छोटी थी मैं यार, छोटी थी बेचारी मैं। वो, I उसको was लग गई young। दिमाग में ना कि सब कि यार क्या ऐसा तो अच्छा नहीं, एक मिनट, आप मेरा वर्जन, हम साथ साथ मेरा वर्जन सुने। आप मुझे बताओ, आप मुझसे बात कर रहे हो राइट, ऐसे बात करते करते कोई आपको कोई बटन थोड़ी है कि बंद हो गया, आप भूल ही गए, लाइक यू हाउ कैन यू उसने कहा फॉरगेट फोन यहाँ रख दो। अच्छा, मैं कसम खुदा की मैं आपको किसी ने बताऊं, चैलेंज किया, हमने रख दिया फोन। मर्दों में हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता यार, है। लेकिन ऐसे ऐसा ब्लैकआउट है होता है क्रिकेट मैच के अंदर, सब कुछ ब्लैकआउट होता है। नहीं वो परेशान हो रही होंगी, कुछ हो तो नहीं गया। भाई अच्छा आप मुझसे बात करो, एक मैसेज, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, बात चल रही है, सलाम दुआ नहीं, अल्लाह हाफिज नहीं, बात चल रही है, करते करते आप गायब हो गए। अब मैं कॉल कर रही हूँ, फोन करके बोल दूँ कि अभी मैं बिजी हूँ, आपको मैं करे जा रही हूँ, करे जा मजे का रही अभी हूँ। तो अच्छा start एनी को है। अल्लाह हाफिज चाहिए होता है एंड में ठीक है ना? ना? मुझे चाहिए होता है क्लोजर। अच्छा अब नहीं, लेकिन ये शादी के बाद नहीं चाहिए होगा। जब मैं अच्छा सुने, अभी कहानी कहा जाएगी ना। जब मैं उठा अपने दोस्त के पास से, मैं आई वाज ड्राइविंग, मैंने कहा यार अब क्या कहानी बनाई जाए ना, तो मैंने मैसेज किया कि यार वो मेरा फ्रेंड है जिसका नाम, तो मैंने कहा यार उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको ना कुछ ब्रीदिंग इशू था, वल्लाह आलम, मैंने कोई एक स्टोरी बनाकर ना कि उसको हम हॉस्पिटल लेके गए या इन दिस एंड दैट आई वाज ऑक्यूपाइड, और वो मैसेज मैंने एनी को भेज दिया गलती से, जो नहीं, मुझे नहीं 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 ये वो मैसेज मैंने इसको भेजा, ठीक है, और उसको मैसेज किया कि अगर एनी की कॉल तुम्हारे पास आए वो मैसेज इनको तो भेज दिया। वो तुम जो है ना वो उसको हैंडल कर लेना, और वो मैसेज भी मैंने एनी को भेज दिया। इतने परेशान थे आप? हाय हाय हाय। अच्छा मुझे तो नहीं पता कि मैंने इसको भेज दिया है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब मैं घर पहुँचा तो जो मेरा मैसेज मैंने उसको भेजा था, इसने कुछ नहीं किया, वो मैसेज इसने मुझे भेजा, तो मैंने कहा यार ये मैसेज तो मैंने उसको भेजा था, एनी ने मुझे क्या भेजा? मैंने कहा ओके इट्स ओवर। आप सच बोल दो। तो नहीं हमारी कोई बात नहीं, सुबह हम यूनिवर्सिटी गए भाई, नहीं, ये फिर पहुंच गए उसी दोस्त मैं के हाँ घर। दोस्त के पास गया, अच्छा, मैंने कहा ये यार ये शादी सीन के हो बाद गया, की कह रहा बात है नहीं छोड़ो नहीं, यार, पहले की बात है, पहले की बात है, हमारे सारे तमाशे पहले हुए, बाद अभी में शादी के बाद हम बाद एकदम- साहिर भाई ये वाले तमाशे कहाँ होते हैं? नहीं होते नहीं होते। तो घर उसको पता होता है बीवी घर आएगा, फिर झाड़ू झाड़ू क्या करते अच्छा अब नहीं, खुदा की कसम ये बता के कुछ नहीं। अच्छा, तो बस मैं दोस्त के पास गया, उसको बताया कि यार ये सीन हो गया है, तो उसने भी कहा कि अरे यार कोई मसला नहीं, जाओ जो कोई ऐसा नहीं, issue उसने क्या कहा मैं बताती हूँ, वो अभी बहुत फखर से बोलता है, मैंने ये कहा, उसने कहा मैंने दरवाज़ा खोला, रात के 2:30-3 बज रहे हैं और ये हवन न खड़े हैं कि यार एनी चली गई, तो कह रहा है कहाँ रात के 3 बजे कहाँ चली गई अब एनी, यार क्यों मुसीबत खड़ी करी है। कहता है यार ये तुम्हारा मैसेज ना उसके पास चला गया, तो कहता है तो तुम जाके सो जाओ, सुबह ठीक होगी, और अगर जाना होगा तो कुछ से बेहतर ले आएंगे। ही सेड दैट कि उससे बेहतर आ जाएगी। उनको दिलासा दे रहे थे तो यार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नाउ इट्स अप टू यू। No, That's it. what I did, no, हम सुबह ही क्लास में, एक ही क्लास में होना था, मॉर्निंग थी, लेक्चर था, एनईडी पहुँचे, हम अपने क्लास में जाके बैठ गए, हम साथ बैठते थे, तो ये आई दूर से, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर ना, तो शी केम और साथ ही आके बैठ गए, तो मैंने कहा ओके यानी कि सीन है, तो बैठी, फिर जो पहली चीज़ मैंने इससे कही क्लास ख़त्म होने के बाद, मैंने कहा इट्स अप टू यू, बस एंड दैट वाज द सीन जिसके अंदर हमारा कोई फड्डा नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने बात ही खत्म कर दी ना, इट्स अप टू यू। लेकिन यार इस सब चीजों में ये सब तुम दोस्त के साथ बातें ही कर रहे थे, ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था अप टू यू कर रहे हो तुम? नहीं मतलब झूठ मुझे झूठ गड़वा दे, बिल्कुल गड़वा दे, पहले नहीं गड़ा था आज गड़ जाएगा ये, मतलब खत्म कर दे, बिल्कुल एंड कर दे, मतलब पहले तूने ना तू इतना डिसाइसिव करके आया, आज तूने गड़वाना है पक्का, मतलब पहले उसने 55 कॉल्स पे कुछ नहीं किया है, लेकिन आज इस जुमले के बाद ना उसके बाद तुम्हें बहुत जल्दी थी मुझे छोड़ने की, तुमने तो कह दिया था मुझे दैट यू नो कर दे, पूरा काम करके जा तू, आज तुझे कसम है तू छोड़ना मत इसको। ये बहुत तमाशे किए उसने। बेचारे की इधर तो चल नहीं पा रही, कहीं और तो कर ले। नहीं, झाड़ू नहीं, आती है यार वैसे आप घर में कमाल हो, सुने, मैं घर में कहता जो है ना, हूं, आप कमाल हो, फाइनली मैं आपको कह रहा हूँ आप जितने, आपने जुमला नहीं सुना, झाड़ू नहीं आप कमाल है, आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेटाफोरिक था। हाँ मेटाफोरिक था। अच्छा मतलब कौन, एक सब बात सीधे होके बताओ बैठ जाए। कि अभी की दुनिया में कौन किसी को ऐसे झाड़ू मार मुझे सकता है? ऐसा लग रहा है आप नवाब हैं, हम सब आपके सामने कोई वही वाली राय।
और एक मुंह और में चीज है, हाँ एक भाई, और चीज है बड़ी, बताओ। एक सीरियस बात मैं जरूर बोलूंगा यहाँ पर, लाइव बोलूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस गलत औरत है। करे मर्द करे, पुलिस को फोन करो, घर बुलाओ और उनको पकड़वाओ। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। मैसेज ये बड़ा इससे पहले बोला औरत कम मर्द करे। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो नहीं होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बर्दाश्त करोगे टॉक्सिक इंसान की कोई भी चीज बर्दाश्त करोगे, खास तौर पे पाकिस्तान में। नहीं, उसके नील ना पड़े वो अच्छा है। हम समझ गए तू क्या कहना चाह रहा है। यार ऐसे करके ना खामखा बेचारी इतनी मासूम है मेरी बीवी, उसको ब्रेक ले, पैसे मिलेंगे, ब्रेक। चलें जी, अब हम चलते हैं एक ब्रेक के ऊपर, ब्रेक से वापस आकर और मजेदार बातें करेंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, दिलरुबा तू ही बता। तेरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अच्छा जी, तो दो लाइंस गाऊंगा मैं अपनी वाइफ के लिए भाई, डेडिकेट करूंगा मैं। जब से तुझे देखा दिल को मेरे आराम नहीं, अब तेरे सिवा इन होठों पे कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे मालूम है ये गाना, तुम्हारे लिए बेहतर है ये कहना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। All right. Thank you जी, thank you. आंखें खुल गई। बहुत प्यारा गाया आपने। यार क्या बात है सर, आप तो हैं ही सर। मैंने सोचा आज गाने निकालूं ऐसे साहिर भाई के साथ मिलके हम गा सकें। I know. But thank you. Come here. अच्छा, so we're talking about शादी and events. लड़ाई होती है तो पहल कौन करता है सुलह में? जट साहब, आप जब आपसे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। हाँ, काफ़ी मामलात ऐसे हैं जिनमें होती है। अच्छा। तो जब वो होती है तो फिर बात वाइंड अप जब मान जाता है ना, जिसको मर्द कहते हैं, तो तब भी ख़त्म होती है। अगर औरत ख़त्म करे तो ख़त्म नहीं होती। जब तक बंदा ना कहे कि भाई सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई, तब तक वो लड़ाई मुझसे तो ख़त्म नहीं होती। तो आप कहते हैं सॉरी? हाँ जी, मानना पड़ता है पापा, क्या करूँ, क्या करूँ। हाँ क्या करें। हम थोड़ा टाइम दे देते हैं दूसरे को, हाँ, स्पेस आउट हो जाते हैं। स्पेस आउट हो जाते हैं और फिर किसी को सॉरी बोलने की नीड नहीं होती, खुद ही ठीक हो really? जाता है। हम लोग वैसे वाला लड़ते भी नहीं हैं। मतलब ऐसा कोई हम नहीं होता, कोई खामोश हो शोर जाते हैं शराबा, बस। हाँ, बस हाँ। और फिर ऑफिस जाना, ये करना, वो फिर करना, वक्त बिजी भी है नहीं इतने होता। कि उसमें फिर
याद ही नहीं रहता कि अच्छा याद हाँ ये अच्छा सुबह उठ के है, आदमी लड़ाई रहता हुई है इसको सुबह जाना हो तो ऑफिस 7 बजे हाँ ये। अच्छा एक और चीज़ है अगला दिन शुरू एक और चीज़ है, हम दोस्तों को गड़बड़ा रहे हैं। वो बिल्ली वाली मेमोरी खत्म हमारे बच्चे पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। वो कहानी नहीं, वो खलील उसका गाना कैफे खलील का कहानी सुनो, इसकी कहानी तो सुन लो। अच्छा सो कौन तुम्हारे यहाँ सॉरी कौन करता है? कौन करता है सॉरी? बजी सॉरी करते हैं। हमारे देखें ना शादी बहुत के छोटा बाद सा ना झगड़ा होता कि लड़ाई हम मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज़ पे तो हुई नहीं हाँ। अभी तक अल्लाह का शुक्र है। तो बस अगर छोटी मोटी पे होती है तो वही वाली बात है कि जट साहब की कि भाई आदमी सॉरी कर लेता है तो ठीक ही रहता है। क्योंकि एक और भी चीज़ है भाई, एक औरत अपना घर भी छोड़ के आई है, अपने रिश्तेदारों को माँ बाप को छोड़ के आपके पास आई है, तो आप सॉरी करने में क्या हर्ज हाँ, है? वो जब इमोशनल ज्यादा हो जाए तो फिर वो हाँ, रोना रोना जब भी शुरू शुरू होता है कर तो फिर देती है। बंदा कहता है यार अब मैं जान छुड़ाऊं क्या करूं, कहाँ पे फंस गया। आज ये बात सच है। तो फिर सबसे बंदा अच्छा कहता है, होता है कि अच्छा यार आज इन्होंने हमें ये लोग घर जान जाके ना छुड़ाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं जान छुड़ाऊंगा हम गए आज कि तुम जान छुड़ाओ में सॉरी कहते हो। तुम्हारा नहीं पता, असलान गया आज। तुम्हारा बिल्कुल नहीं पता मुझे। पुरानी चीजें खोल दी। अच्छा अब एक रोना और भी नहीं, बात उनको होती जान छुड़ानी है, होती है एक बात रोने और से। भी होती है कि शादी के बाद जो है ना वो पहनना क्या है वो बीवियां जो है वो डिक्टेट करना शुरू कर देती अच्छा हैं। मेरे मामले में Colours अरसलान है। डिक्टेट करता है बहुत। जैसे कि ब्लैक। he does all these good things for me. अच्छा मैं देखो शादी से पहले सब ब्लैक कलर्स थे, उसके बाद आज तो कलर तू बड़े अलग पहन के आया हुआ, कब? सिर्फ एक जैकेट ही तो है ग्रीन, हाँ वैसे ये भी है, बाकी तो सारा ब्लैक ही पहना तू। ब्लैक सही है यार, बेस्ट होता है। तो आप भी तो ब्लैक भी ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा जिन दोनों मेरा वेट बहुत ज्यादा था ना, तो उन दोनों मैंने 5-6 ना ब्लैक कुर्ते सिलवाए थे उसमें कट रहता है ना, ये बेस्ट है। और वो ही पहन के घूमता रहता था मैं। अच्छा नाम उस जमाने में बिकॉज आई लेफ्ट मीडिया भी छोड़ा हुआ था, तो सब लोग भाई आप क्या अपनी हालत में यार, ठीक है बिल्कुल सही है, चिल है, कोई मसला नहीं है मुझे। तो बट आई थिंक आई एम नॉट टू बिग ऑन क्लोथ्स, मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों का वो नहीं करता। एक ज़माना था जब आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज the less you worry about clothes, the better time you have to focus on other things. आप दूसरी चीज़ों पे और फोकस कर सकते हैं। And then I realized कि शायद ये भी एक वजह, और दूसरा I think guys are really happy in jeans and t-shirt. वो जैसे absolutely okay, कोई मसला ही नहीं है उसके अंदर। आप जहाँ पूरी यूनिवर्सल लिबास है, पूरी दुनिया में कहीं भी घूमते रहो वही जीन्स पहन के, वही टी-शर्ट पहन के, it's so comfortable. बट साहिर का ब्लैक फेवरेट है। हाँ I think black भी फेवरेट है, white भी है, ग्रे भी है, all these colors One ना from solid basic, colors। solid, हाँ हाँ। हाँ वो मुझे पसंद है, वो तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो भी पहने वो अच्छा लगता है, साहिर भाई उनमें से हैं। माशाल्लाह बना। मैंने इनको बहुत से ड्रेसों में देखा तो मुझे यही लगा कि यार ये ठीक है, सूट करता है। तो ख्वाहिश भी हुई कि इनको धोती कुर्ता पहना है। ओह थैंक यू, कल वाली बहुत अच्छी। ईद वाली, थैंक यू। अच्छा सो ये तो सॉरी की बात हो गई जी। अच्छा ये बताइए, सॉरी तो चले मान लिया कि जी आप करते हैं और अरसलान आप करते हैं, या आप लोग स्पेस out टाइम दे ज़्यादा, देते हैं, मैंने correct मुड़ के word। देखा। अच्छा आप करते हैं और आप कहती हैं कि आप करते हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, लड़ाई की पहल कौन करता है? अबील, 10 साल अबील से लड़ने में पहल कौन करता है? मैं आप करते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो करेंगे ना, सामने वाला भी तो कोई ना कोई रीजन देता है तभी तो खवातीन को गुस्सा आता है ना, ऐसे ही तो नहीं आएगा, ओके खुद ही से तो नहीं क्रिएट करेंगे। मैं हाँ कोई वजह हो तो होती है, मतलब ऐसे नहीं कि बिला जब बस पहल कर ली आओ मेरा लड़ने का दिल कर। नहीं मैं लड़ाई वड़ाई तो करता नहीं, ये तो लेकिन बिल्कुल नहीं। वजह क्या वजह होगी, छोटी मोटी वजहों पे जो है वो लड़ाइयाँ, Same। मतलब बंदा कहता है भाई ऐसे क्या ही हो है। गया है इस बात पे लड़ाई क्यों करनी। Alright, यहाँ अच्छा हम मतलब मुझे मैं सिर्फ अगर डॉट कनेक्ट करूँ ना तो शायद शी इज़ मोर इनटू घर की चीज़ें और बाकी सारी, ही इज़ ऑल्सो ऑल, मैं कैजुअल हूँ, ये ज़्यादा पर्टिकुलर है, तो इसको मेरा OCD है ना कुछ एक इसको मेरा अच्छा, कैजुअल होना yeah, बुरा so लगता है, like, दैट्स द रीज़न तो ऑफ फिर आप लड़ाई शुरू आई एम करते वेरी हैं। पर्टिकुलर हाँ, कि ये he ऐसा gets angry। इज वेरी कैजुअल, तो वो एक तो अच्छा। क्या पहनना है, अभी भी ऐसे बैठो सीधा करो, ये तो ऑल टाइम इनटू पर्टिकुलर कि कोई जैसे कोई घर पे भी है कोई नहीं हो, तब मैं पजामा चढ़ा के बैठी हूँ, अब ऑफिस से आके थक गए, नहीं करना ना बस कुछ, अब किसी के यहाँ जाना है तो यार ऐसे ही चले जाओ, दोस्त हैं रोज मिल रहे हैं, कौन जज कर रहा है, नहीं एनी इट डजंट लुक गुड। ओके मेरे आखिर में ही आते हैं नहीं कोई I लिफ्ट think में you should मिलेगा, dress up। हाँ यू शुड ड्रेस अप, वेयर सम लिपस्टिक एंड एवरीथिंग, सो शी इज वेरी कैजुअल, लाइक मैं जूड़ा बना कर चश्मा लगा के। सर
जी बॉस, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं लड़ता नहीं हूँ। ना बीवी लड़ती है, बच्चे लड़ते हैं, बाद में लड़ाई हो जाती है। क्या ये नेचुरल है। उनके लिए आप लड़ते हैं? कभी वो लड़ती है उनके लिए, कभी मैं लड़ता हूँ। तो वो बच्चे लड़ते हैं, तो बच्चों के बाद फिर टैंपटास शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? टैंपटास। टैंपटास। क्योंकि जिसका मतलब भी कोई नहीं, जिसका एंड ही कुछ नहीं। यहाँ तो ना बंदे ने छोड़ देना है, भाग जाना है, दोबारा मिलना नहीं है, वो रहना भी वही है, सब कुछ करना भी, लेकिन बस झगड़ा। ये वाली बच्चे बात ने बड़ी किया। जबरदस्त नहीं, अच्छी बात की है ऐसे। कितनी अच्छी बात, अगर आप समझ आ जाए इंसान को कि आप क्यों लड़ रहे हैं। हमें आ गई समझ, पहले हमें जल्दी समझ आ नहीं, गई। लेकिन एक्चुअली हाँ, कितनी वैसे इट्स अ वेरी गुड एडवाइस। हाँ, ये भी अच्छी बातें कर रहे हैं काफी। ये पता है मुझे याद आ एकदम से मतलब बैक कुछ और याद आया। नहीं सीरियसली, ये मुझे ये बोलता था यूनिवर्सिटी में ना, मैं बहुत लड़ती थी। मैंने शादी के बाद लड़ाई नहीं की। हाँ सारे डोंट लाफ यार। मुझे आज वापस हम एनडीटी से होते हुए निकलेंगे। तो ना एक चक्कर मारते हुए। ये मुझे हमेशा ये बोलता था, मैं नाराज होती थी और 2-2 दिन के लिए खामोश हो जाती थी। ये मेरा पेटेंट तो था, ये याद आ ही गया। he lost his father in a very early of his age। तो इसको तो मुझे ये जिस बात से मैं कम बैक करती थी ना, वो बस एक लाइन होती थी कि यार अगर वापस आना है ना तो फिर 2 दिन की भी लड़ाई का क्या फ़ायदा। और अगर आपको लड़ना, यू नेवर नो कि कल साथ होंगे, मतलब आपको ज़िंदगी मिलती है नहीं मिलती है। और अभी तक यही बोलता है कि यू नेवर नो, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव, सो दैट डोंट वेस्ट। हाँ, ही इफ यू एंडेड अप लाइक कमिंग बैक, देखो शादी के बाद 2 दिन भी 3 दिन And भी। it's बड़ी लड़ाई का certainly- एक ही फायदा होता है, क्या? बीवियां अम्मा के घर चली जाती 2-3 Yeah. दिन छुट्टी। मैं जाती अभी तो आप अपने घर जाएंगे। यार इसके साथ और मैं जाती नहीं। इसके साथ कौन से जुल्म हो रहे हैं देखते हो यार। अभी साढ़े 2 साल में से नहीं ये सारे आदमियों की आवाज है, मैं आपको ऐसा लग रहा है इनसे ज्यादा पक्की तेरी शादी है। भरा बैठा अंदर से। खुदा का वास्ता। साहिर भाई मैं क्योंकि जाती नहीं हूँ ना, ये कहना चाह रहे हैं। पक्की तो हो कि 2-3 यार हम लोगों की लड़ाई होती नहीं, तो अब कुछ तो ये बातें ही करनी पड़ेंगी। जाहिर तो है। चलाना है, मजा जाहिर है, जाहिर मजा तो होना है। हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारी लड़ाई नहीं हो। देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही कह वैसे रहे हो। कसम से नहीं होती। इसी देर की होती है बस। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इतनी सी देर की लड़ाई हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये छोड़ने जाने वाली बातें जो होती हैं बड़ी ऑड होती हैं। वो एक लतीफ़ा है ना कि एक बेगम इंतहाई गुस्से में थी, अपने हस्बैंड को कहने लगी बस मैं जा रही हूँ। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, बस ठीक है, और तुम हमेशा कहती हो कि तुम जा रही हो। तुम मुस्कुरा के कहती हैं बस आपकी यही बातें तो रोक लेती हैं। वो इंडियन क्रिकेटर कह रहा था ना, वो उसकी बीवी जाते थे कि कदमों के सही इस्तेमाल पहली बार। मम्मा के घर जा रही होती है वो। तेरे बड़ा दुख famous है। कौन से दुख है तेरे, ये तो बता दे मुझे। कौन से दुख है? कोई दुख तुम नहीं है। 2-3 दिन ये के लिए क्यों videos नहीं हैं, चलती चलती हैं। मैं जाऊँ तो बोलते रात में वापसी आ जाओ। FB पे अच्छा ये भी है ना। हाँ, अगर चली भी जाऊँ ना, बोलती अब तो मैं जाऊँगी इस हफ्ते। जाती हूँ तो उतने ही रात में वापसी आ जाओ, चलो। ये है। अम्मी शिकवा करती हैं, तुम रुकती नहीं है वहाँ के। और ये शुरू में तो ज़्यादा होता है। जब ये हमारी शादी हुई थी तो मैं जब इसका जाने का प्लान होता था तो मैं ऐसी पैकिंग कर रहा होता था, अच्छा ये भी ले जाओ, शायद जरूरत पड़ी। खुशी अलग होती थी यार, इसकी तो बड़ी अल्लाह माफ करे। देखा ये किसी चीज की जरूरत की वजह से वापस ना आ जाए कहीं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको आके पितरस बुखारी का एक मजमून है, मैं एक मियाँ हूँ, यार सुनाइएगा। वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा। और ये बड़ी अच्छी बात है। वो एक लतीफ़ा और भी है कि एक साहब स्टेशन से बाहर निकले तो पूरा मुंह जो था वो मतलब भरा हुआ था रंग से ना, काला रंग था। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, आप स्टेशन गए थे, क्या हुआ? कहने वो इंजन चूम रहा था। कहने क्यों? कहने आज बेगम मैके चली गई। ये मैं अच्छा एक बात है, हम मर्द ये समझते हैं कि सारे जोक्स, ख़वातीन भी बहुत चीज़ों से गुजरती हैं और ये हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हम जेन्युइनली अंदाज़ा नहीं कर पाते कि जो प्रॉब्लम्स, बिकॉज हम मर्द होते हैं ना, हमारे लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होती है, बस अभी हो जाए, अभी ठीक हो जाए। हम उतनी डेप्थ के अंदर जाके सोच ही नहीं रहे होते। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अब एक गेम खेल रहे हैं। एक आपने अपने स्पाउस की कोई ऐसी बात बतानी है जो आप चाहते हैं कि आप चेंज कर लें, ठीक है, और आपको गुस्सा आता है उस बात पे, ठीक है, जिसके पास ये बॉल रुकेगी और आप नहीं बतानी है, क्या मतलब है? कोई बात ही नहीं है, परफेक्ट है बेटा नहीं, परफेक्ट कहाँ से आ गया? अच्छा जज साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं। मतलब बॉल आपने थ्रो करनी है, पास ऑन करनी है ऐसे, ठीक है? 1 2 3 गो। म्यूजिक।
वाह जज साहब वाह क्या कैच किया है। हिस्ट्री ये है कि मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी बॉस, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वो होती मुझसे, लेकिन मैं कर बैठा। नहीं नहीं, आपको अपनी बेगम की ऐसी बात बतानी है जिसमें गुस्सा आता है आपको। वही ना, वो गलती की कर बैठा मैं कि एक बार मैंने अपनी बेगम का मान ली बात। उसने कहा जी कि हमने मैके जाना है। मैंने कहा ठीक है जी। वो एक बार गई, अब हर बार जाना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं जाता हूँ। 1 2 3 go। आप पे रुका था। हाँ जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ तक सुनोगे। हाँ लिस्ट निकाल। हाँ, भाई, एक बात। हाँ एक ही बात बताऊँ ना, जी। और सच बताना है तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। ना भी रहे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर सकती है, और पर्टिकुलर होने में बुराई नहीं है, लेकिन ना हो तो मुझे लगता है हम ज़्यादा आसानी से अच्छी ज़िंदगी और गुजार सकते हैं। मतलब केयर फ्री हो जाए। हाँ केयर फ्री हो जाए। अगर घर का कोई कोना थोड़ा सा ख़राब है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी इंसानों का घर है, कराची में धूल मिट्टी बहुत है। अगर मेरे कपड़ों में शिकने हैं और प्रेस अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हर शख्स ये तो मुझे मैं कहने वाला था। अबे तेरी क्या जिंदगी है बता तो दे। रबिया तुम क्या करती हो इसके साथ? नहीं, मैं ये कहने वाला था कि वो जब हम बाहर जाते हैं या जैसे दोस्त के पास भी जा रहे हो तो तब भी तैयार होना है, ये वाले कपड़े पहनने वो। हाँ, तो मैं भी यही कहने वाला था कि ये आदत मैं बदल दूंगा कि यार ठीक है कभी कभी ना। आप अभी नहीं बोलिए। हाँ जी, there you go, 1 2 3 4 go। अबील हाँ जी। एक्चुअली हम लोगों की जब भी लड़ाई होती है तो वो गुस्से से स्टार्ट होती है, और कोई भी एक बात होती है तो मैं चाहती हूँ कि बात ख़त्म हो जाए, लेकिन वो आगे से इतनी हर बार गुस्सा, तो वो मुझे लगता है फिर मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, तो वो बात बढ़ जाती है। तो शायद गुस्सा कंट्रोल हो जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो एक ये गुस्सा कंट्रोल कर ले। ऑलराइट। You sir. Okay. I guess Annie is very workaholic. अच्छा। So I just want her to be a little easy on work side because she works 24/7. Really? Yeah. Oof. I love to. मतलब कोई अगर एक आधा घंटा भी अगर हम कोई मूवी देख रहे होंगे ना, हाँ। तो कहेगी यार कुछ इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव होना मैं face चाहिए। मूवी में क्या कंस्ट्रक्टिव होगा? आप एक काम किया करो। उस वक्त भी क्या कर रही होती है, मैं देखता हूँ ना कि ये फेशियल एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है अचानक से। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है ना। क्या कर मदर इज लाइक दैट। जब साहिर ने बात बोली तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने अरसान को घर जाके बताया, मैंने कहा अरसान साहिर इज रियली वेरी मच लाइक दैट। तो अरसान ने कहा तुम्हारी बॉडी एनर्जी बता रही है दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय द पर्सन। बिकॉज जब ये बात कर रहे थे ना कि 24/7 मैं काम करता हूँ, ये तो मुझे लगा कि देयर आर मोर पीपल लाइक दिस एंड दिस इज वेरी गुड, इट्स अ गुड हैबिट। नहीं लेकिन मैं जब पिक्चर देखता हूँ तो पिक्चर ही देखता हूँ। तो वो आप समझ के देखते होंगे यार साहिर, प्लीज टेक माय साइड। आप काम समझ के देखते होंगे। मैं काम समझ के कोई मूवी क्यों देखेगा? नो आई एम सो श्योर यू must be creating content out of it. No, not really. I'm sorry. मैं तो इतना क्रेजी हूँ, एक फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। वजह नहीं पूछिएगा, मैंने पूरा सिनेमा ले लिया उसके लिए। उन्होंने कहा शोज ही नहीं है। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। कहले आप बोल कौन रहे? मैंने कहा मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम ये पिक्चर लगाओ। कहने के सर इतने टिकट्स बिकेंगे तो हम लगा देंगे। मैंने कहा इसके डबल टिकट्स ले लो मुझसे, तुम सिनेमा लगाओ, तुम फिल्म लगाओ, मैं देखने आ रहा हूँ। सही। और फिर जब जाहिर पहुंचा तो उन्होंने पहचान लिया, भाई आप। मैंने कहा हाँ मैं। तो आज फिर हम वहाँ पर टोटल पूरे सिनेमा के अंदर 5 लोग थे मेरे साथ जो होते हैं, और हम सिनेमा पे हमने पिक्चर देखी। और ये मैंने एक बार नहीं किया, 3-4 बार एक ही फिल्म के लिए किया। अच्छा। हाँ। तो फिल्म और वो फिल्म का नाम नाम नहीं बता रहा मैं। नाम के बाद रीजन आता है ना, तो रीजन तो बिल्कुल नहीं देना मैंने। बिल्कुल ही नहीं देना रीजन। हाँ जी। अच्छा जी, अब आप दोनों हैं, हमसे सारी बातें खुलवा रहे हैं, खुद नहीं आप बता रहे। तो यहाँ वो है नहीं ना। अच्छा ओके। अगर कतरीना यहाँ होती बता देता मैं आपको। आपने जब तक ये जा देखी थी ना? जब नहीं जब तक अच्छा इस किस्म का रोमांस नहीं पसंद आता मुझे। जब नहीं वो तो और बहुत सारी फिल्मों में। हमसे पूछा आप। बहुत सारी फिल्मों में वो। बट नो इट्स नॉट अबाउट, ऑनेस्टली दिस इज ऑल सिली। फिल्म पाकिस्तानी थी,
बट ये जो बात की कटरीना कैफ से ऐसी बात एक शुरू हुई थी हमारे उसमें, तो हमने उसको बना लिया. शी इज हैप्पीली मैरिड एंड यू नो मोर पावर टू यू. एंड आई रियली लव यू गाइज, विकी कौशल एंड कटरीना, एंड आई एम अ फैन ऑफ विकी कौशल. कमाल बंदा यार, कमाल. आफ्टर डंकी मैंने यार इतनी जोश की एक्टिंग है उस बंदे की. लव यू ब्रदर, जस्ट लव यू, जस्ट लव यू. सीन्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें है. भी आग लगाने वाला यार मतलब वो खत्म है, वो खत्म है. मुझे सबसे अच्छा जो सीन लगा था उसका वो लगा था जब वो कहता है कि यार तू ये समझ क्यों नहीं रहा, हार्ट को क्यों नहीं समझ रहा. ओ मेरे ओह जस्ट अनबिलीवेबल ब्रदर, आई जस्ट लव यू. ओके सो अब आप दोनों के पास है तो हम इन सब का हो गया. अब तो बजाने की जरूरत नहीं. अब पहले आप बताएंगे फिर आप बताएंगे. आई थिंक बच्ची को अपनी चीज़ें प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे उनकी जगह है. ये हमारी बॉल वापस करें. हाँ पकड़ो बॉल को. हाँ अच्छा हाँ क्या जहाँ पे मतलब बच्ची को अपनी चीज़ें जो है अपना वार्डरोब उस जगह पे रखना चाहिए जो इनकी जगह है. तो उनको समझ में आती यही जगह है वो. तो ऐसा ही तो था. मुझे लगता है वही जगह है. या हमें नेक्स्ट पड़ी है या खैर उनको लगता है यही जगह है. उनको यही जगह भाई, तौलिए की जगह यही है, यही रख दिया. शर्ट की जगह यही है. अगर मेरे पास राजा ना हो तो मेरे घर में भी अंबार हो जाता है. अच्छा हम दोनों उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहाँ हम दोनों भूल जाते हैं. मैं आपको सच बता रहा हूँ. तो 4 कपड़े हैं जो मेरे पास 4000 शर्ट्स होंगी, लेकिन आप मुझे कभी भी इनके अलावा नहीं देखेंगे, क्योंकि कसम खुदा की राजा वही निकाल के जो देता पहली 4 चीजें राजा को नजर आती हैं वो यही होती हैं. वो लाके मुझे देता भाई ये पहनना है. मैंने कहा ओके यही पहनना है, चलो. ना मुझे कोई शिकवा है ना इसे कोई गिला है इंशाल्लाह. और मुझे यकीन है आगे पीछे हम जाएंगे, क्योंकि मैं मर गया तो ये भी नहीं रह सकता मेरे बगैर. इसको सोते में आवाज आएगी, यस बॉस, यस यस बॉस. और मैं तो बता रहा हूँ बेटा, अगर मैं चला गया पहले तू आ ही रहा है, मैं फरिश्तों को काम सौंप दूंगा इसे लेके आओ. मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको लेके आओ, और ये इसके घर वाले डर रहे होंगे, बोले इसे छुपा कर रखो. अच्छा जी सर, जी मैम आपने बताया. हाँ तुम बताओ जी. मेरी वैसे तो बहुत चीज़ें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये हरकत करती है, मैं चाहता हूँ ना करे. मैं अपनी क्रिकेट की किट ला के रूम में रखता हूँ ना, ये उठा के बैल्कनी में रखाती है. अब बारिश हो, पानी गिरे, धूप आए, कोई अंदाजा नहीं कि हमदर्दी है मुझे तो. ये हमदर्दी है बिकॉज यार देखे क्रिकेट पे जुल्म ना करें. जगह होनी चाहिए ना. वही जगह है, वही जगह है. और अभी तो ये अभी आपने बचपन में देखा, हम बैट को अपने साथ सुलाते थे. मेरा एक सवाल है हम आपसे. बॉल खरीदते थे. मैं आपको बता रहा हूँ, हम बॉल खरीदते थे पिलो के नीचे नहीं, जेन्युइनली बराबर में होती थी साइड में. कल सुबह इसको लेके जाना है. 55 रुपए की वो 4 पीस बॉल आती थी, सिलेंजर की 4 पीस बॉल. आपने तो खेली होगी लाल वाली 4 पीस. तो वो ना वो हम ऐसे करके ना यूं करके मैं लगा के सोता था कहीं इधर उधर ना हो जाए बॉल. और सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के बॉल पकड़ के, और बॉल भी क्या होती थी, वो एक थैले में होती थी, और उस थैले के अंदर हम लेके जाते थे उस बॉल को. फिर किट्स जमा करते थे, किसी के पैड लाते थे और एक पैड से क्रिकेट खेलते थे. लेफ्ट वाले पैड हम करते थे और एक बैट, यू रिमेंबर ना. और हम तो क्रीज के अंदर बैट चेंज भी करते थे. स्टार्ट ऐसे ही होता था. स्टार्ट ऐसे ही होता था. दिस इज हाउ इट वाज. तो मेरा जिस दिन निकाह था, दिन सुबह मैंने क्रिकेट मैच खेला था. गर्मी टूर्नामेंट प्रॉपर हार्ड बॉल. नहीं हम ऐसे ऐसे रंगों के थे, आपकी सोच है. ऐसे पक्के रंगों के लोग थे हम. आप मुझे देख लेते, आहा सुभान अल्लाह कौन जा रहा है. अचानक से पता चलता था कैरेबियन की एक टीम चल रही है. सही सीरियसली. जी तो आप ये चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट की किट जो है, हाँ वो रूम, उसको इज्जत दी जाए, तो रूम में रहे, उस कहीं भी नहीं फेंक सकते. वो जो अबे हमारी तो टीम इज्जत नहीं दे रही क्रिकेट को. उस दिन हाँ छोड़े वो, तो उस दिन नींद ही नहीं आई उस दिन. तो बस रोक दें यहीं पर ही बात. लेकिन मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ. अगर ये सब ना हो तो यू आर गोना मिस इट. मिस व्हाट? लूजिंग. मैं बताता हूँ. मिस व्हाट? लूजिंग नहीं भाई. लिसन मैं एक बात बताता हूँ. ना हो घर में. मैं आपको एक अच्छा बात घर में मैं तो क्रिकेट पे ही ये जितनी मैच समझा. मैं भी नहीं ये जितनी इम्परफेक्शंस हैं ना, ट्रू यही एक रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाती है. मुझे किसी ने कहा था, ताबिंदा आपा ने कहा था कि उनके हस्बैंड बहुत कहा करते थे, तुमने खाना खा लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया. लेकिन मैं तंग आ जाती थी उनका फ़ोन सुन के. फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि उन्हें, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, फिर उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो वो हॉस्पिटल चले गए. उस रोज़ पहले दिन उनका फ़ोन नहीं आया. तो ताबिंदा पर कहने लगी, जब मैं खाने के लिए बैठी ऑफिस में तो मुझे एहसास हुआ आज कोई फ़ोन करने वाला ही नहीं. ओए होए बहुत बड़ी. ये आप सबके लिए, उन सारी इम्परफेक्शंस की नज़र
जो हम सब की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी की जो रिलेशनशिप है और जो ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हैं, उनमें उस लम्हे को समझना चाहिए और फैसला सही करना चाहिए। बड़े दिनों की बात है, हवा को याद भी नहीं, शबाब पर बहार थी, फजा भी खुशगवार थी। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। मगर मुझे खबर न थी, माहौल पर नजर न थी। मैं अपने घर से चल पड़ा, न जाने क्यों निकल पड़ा। मैं शहर से फिरा गया, ख्याल था कि पा गया उसे जो मुझसे दूर थी, मगर मेरी जरूर थी। फिर एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को। गली का रंग देखकर, नई तरंग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कुछ इसी खुशी में था। किसी ने झांक कर कहा, पराए घर से जाइए, मेरी कसम ना आइए। वही हसीन शाम है, शबाब जिसका नाम है। चला हूं घर को छोड़कर, न जाने जाऊंगा किधर। कोई नहीं जो रोक कर कहे कि लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। बड़े दिनों की बात है, हवा को याद भी नहीं, शबाब पर बहार थी, हवा भी खुशगवार थी। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू एंड एवरीवन हु इज आउट देयर। उसके लिए कदर कीजिए उन लोगों की जो आपसे प्यार करते हैं। और ज़िंदगी में ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ इसी का हिस्सा हैं। बड़ी लड़ाइयाँ भी, कोई टैंट्रम दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? आपसे प्यार करता है तभी तो दिखा रहा है। हर्ट, जब दर्द ख़त्म हो जाता है तो शिकवे मिट जाते हैं। वाह, जब तक दर्द है शिकवे हैं। सही। वो 1.5 घंटा जो तुम्हारे साथ ये बैठी थी और तुम्हें घुमा रही थी ना, वो मान होता है। मान किस चीज़ का? मान होता है सॉरी क्या? बोलेगा। नहीं, सॉरी बोलने का नहीं। मान होता है कि मान जाएगा कि आप मतलब वही मान होता है। अब मतलब वो हाँ, बट सही है, ऐसा ही है। तो फिक्र नहीं करें आप। हाँ, गलती किसी की भी हो, गलती आदमी की होती है, मियाँ की, बीवी की नहीं होती ना। यार वैसे मुझे अभी शक हो रहा है तेरे साथ, इसकी जिंदगी का पता करो, इसके साथ होता क्या है। मैं हर आदमी की आवाज बोल रहा हूँ, ऐसा ही है। तो तेरे साथ कि रात को कूटती है तुझे, ये क्या होता है भाई? क्या मुंह पे रख के बैठ जाती है, क्या करती है भाई मेरे, क्या करती है ये मासूम लड़की क्या करती है? अच्छा रबिया को हम जानते हैं, मासूम तो रबिया रही ये लड़ने पे आती है, पाचा कर देगी। हमने अपना बच्चा हवाले कर दिया। इसका ख्याल रखना, ये लेके नहीं आया है, ये रुखसत होके गया है इसके पास। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। राइट देन वंस अगेन वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद करीम से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह के लेटर लिखा करते थे, अगर आपको याद है। हाँ जी, आप लोगों ने तो लेटर नहीं लिखे होंगे। किसने खत लिखे, खतूत किसने लिखे? मैंने और जट साहब नहीं लिखे, है ना? जट साहब आपने भी लिखे होंगे। जी 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 सर, कभी ना कभी। या आप सिर्फ 3 ही जुमले लिखते थे, आई लव यू। वजी ने भी लिखे, कह रहे। तुमने लिखे खत? नहीं लिखे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने लिखे कभी? नहीं। हाँ, इसने लिखे, इसमें लिखे होंगे। नहीं आप नहीं, इन्होंने लिखे, मैंने देखा। अभी आपने भी नहीं लिखे होंगे। कहाँ देख लिए? आपने भी नहीं लिखे। मैंने एक दफा बस खुद को लिखा है, वो बहुत गुस्से में थी। हाँ, नो, दैट्स द बेस्ट। डायरी लिखना एक अलग है। अच्छा, जिंदगी के अंदर कभी आप कंफ्यूजन का शिकार हो ना, तो याद रखिएगा, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें।
आपके लिए बड़ा काम आएगा। आपने करना है क्या मैं बताऊँ, एक खत आपने लिखना है अपने आप को 10 साल पहले, हाँ। एक खत आपने लिखना है प्रेजेंट टाइम का, एक खत आपने लिखना है 10 साल बाद। याद रखिएगा ऑर्डर भी यही होगा, 10 साल पहले, प्रेजेंट और 10 साल बाद। हर खत में 24 घंटे का फासला है और उसको पढ़ना नहीं है। यानी 24 घंटे पहले आपने एक खत लिखा, 24 घंटे का 10 साल पहले आप क्या थे। फिर आपने एक खत लिखना है 10 साल, अब जो प्रेजेंट है आपका वो क्या है। फिर आपने एक खत लिखना है 24 घंटे के बाद 10 साल बाद का, ठीक है। 3 दिन बाद वो खत आपने निकालने हैं। अब जो ऑर्डर बता रहा हूँ उसमें आपने पढ़ना है, जो ऑर्डर बता रहा हूँ उसमें पढ़ना है। सबसे पहले आपने खत पढ़ना है अपने माजी का, कि आप जो सबसे पहले लिखा था कि आप कौन थे। फिर आपने खत पढ़ना है अपने फ्यूचर का, ठीक है, 10 साल बाद का वो खत पढ़ना है, ये सेकंड वाला खत, और तीनों खत एक साथ ही पढ़ने। और उसके बाद सबसे आखिर में खत पढ़ना है आप कौन हैं। ये 3 खतूत पढ़िए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एकदम से आप ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप बोलेंगे ये तो लाइफ यार चेंज हो रही है मेरी, अचानक से चेंज हो रही है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, यू राइट योरसेल्फ। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सच हम कब बोलते हैं, जब हमें ये पता हो कि हमारा सच कोई नहीं सुन रहा अपने आप से। खत सिर्फ आपका सच सुन रहा है, या आप सुन रहे हैं। खुदा को सब पता है, ठीक है, खुदा से आप कुछ कह ही नहीं सकते, वो आपकी शरीक से ज़्यादा करीब है। तो ये ख़त लिखिए और उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ में तब्दीली कैसे आती है। आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपनी चीज़ों को बदलेंगे, बहुत कुछ तब्दील होगा आपका। मैं एक कोर्स करवाता था जिसके अंदर एक इतना बड़ा पेपर लेता था, मैं एक कार्ड लेता था और उस पर कहता था कि आप लिखें अपने आप को कि आप कौन हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ लिखें। और 7 दिन का वो कोर्स होता था, डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करो। और 7 दिन के बाद मैं कहता था, वो कार्ड जमा कर लेता था उनसे, 7 दिन के बाद उनको देता था और उनको रीडिंग के लिए 15 मिनट देता था कि आप ये रखिए, 15 मिनट तक आप इसको पढ़ें। अगर आप समझते हैं कि आप यही हैं 7 दिन बाद, तो आप इसे अपने पास रख लें, वरना इसे फाड़ दें। 99.99% लोग वो फाड़ देते थे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आप कौन है। हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो सब दूसरों पे की है। दूसरों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे, हमारी अपनी रिलेशनशिप्स अनहेल्दी क्यों होती हैं, क्योंकि अपनी रिलेशनशिप्स में हम अपना इनपुट डालने के बजाय बाहर का इनपुट डालते हैं। दैट्स वाई हमारी रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं होती। तो बाकी आप लोग मेरी क्लास में आइएगा, दैट्स इट। बाकी ऑलराइट, सो कोई अगर टिप देना चाहें कामयाब शादी के लिए तो क्या करेंगे सर? कामयाब शादी यही है कि बॉस एक दूसरे की मान के चलें, क्योंकि ज़िंदगी है। और सबसे बड़ी वही बात है कि गुस्सा जो है ना, वो इंसान को बहुत दूर ले जाता है। तो गुस्सा ही बुनियाद है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। जबकि मियाँ बीवी मैं समझता हूँ एक ऐसी गाड़ी के हिस्से हैं कि ये जुदा हो ही नहीं सकते। अगर इन दोनों में से एक चला भी जाए ना, तो बहुत दूसरे की ज़िंदगी नहीं रहती है। हाँ ना, अगर एक बंदा चला गया अपने मालिक के पास, तो दूसरा रुल गया है मालिक के पास। हाँ, उस मालिक के पास 90% तो मर्द ही जाते हैं मालिक के पास। हाँ जी, तो इसीलिए ना मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल हाँ, है। तो आप कब्रिस्तान में जाके देखें, जुनेद भाई, असलम भाई, सलीम भाई, जमील भाई, पप्पू, ये सारे लोग सोए हुए होते हैं आखिर में। मैं आपको जैसे उसका ये रीज़न नहीं है, हम चूँकि ये तो खैर हम मज़ा में ले लेते हैं ना, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट हम ख़वातीन को समझ ही नहीं पाते। I mean, men claim to understand women, we just don't. We just absolutely don't. And it's not because, I'm saying that ख़वातीन बहुत अच्छा फील कर रही है। नहीं, मैं genuinely, मुझे लगता है कि ख़वातीन एक सुपीरियर रेस है। जो कुछ एक औरत, बिकॉज देखें, हमारी स्पेस में ना कोई इतना सा इन्वेड कर दे, हम मर्दों को उलझन होने लगती है और हम ख़वातीन को कोई भी स्पेस नहीं देते। हम कहते हैं कि हम साथ हैं, हम कहते हैं कि मेरी पार्टनर है, ना 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 ना, मैं आपको वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे है। देखिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम दे रहे हैं आपको, मतलब हम तो नए दौर के लोग हैं और नए दौर में ख़वातीन मर्द साथ साथ हैं। भाईजान, एट द एंड ऑफ द डे आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन बुरी बात नहीं है, बट देन उसका रिटर्न भी तो कुछ होना चाहिए। मतलब बच्चे भी, ख़ानदान भी, जॉब भी, मतलब आपके टैंट्रम्स भी, हर चीज़ हमने एक ख़ास बकेट में डाल दिया है। और ये ईस्ट हो या वेस्ट हो, घर बनाना समहाउ वो ख़वातीन के हिस्से में आता है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि वी डोंट डू एनी, वी डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, हम बहुत और करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में म्यूचुअल रिस्पेक्ट अब आनी चाहिए। अब थोड़ा सा ना हमको ज़्यादा, और ये माँओं पे मुनसर है। जब आप अपने बच्चों की तरबियत करें, बेटों की तरबियत करें, तो बेटों को बताएं सुनना शुरू करें, सुनने से किसी का कुछ नहीं जाता।
जस्ट और अगर गलतफहमी हो जाती है, बिल्कुल मैं कहता हूँ आप लोग लड़ें, बिल्कुल लड़ें, बट देन डोंट गो एनीवेयर, ट्राई टू रिजॉल्व इट देयर। व्हाट्स द पॉइंट? चले जाओगे, अलग हो जाओगे, किसी दूसरे के पास जाओगे, फिर भी तो एक नई जिंदगी शुरू करोगे। तो डोंट डू इट, ट्राई टू फाइंड पीस। अच्छा जी, क्या टिप है सर कामयाबी की शादी जिए और जीने दें। ये देखें, गम तो यहाँ दिख रहा है, ये गम दिख रहा है भाई। कौन कैसे नहीं, आपको कौन सा ऐसी बात है जो जीने नहीं दे रही? Saying it के मतलब कमाल ही हो गया ना, मेरी इतनी बड़ी स्पीच के बाद क्या हुआ? वो तो जिए और जीने दे। वो तो सब अच्छा है, जिए और जीने दे। So, क्या जीने नहीं दे रहा आपको? I'm just saying कि भाई जब आप किसी को स्पेस देते हैं, आप लाइक यू नो इन टोटलिटी, आप वो चीज़ फिर आप खुद भी डिजर्व करते हैं। मेरा भाई पूरे प्रोग्राम के बाद खुला, अब तो खत्म होने वाला है। 20 साल हो गए मुझे सुबह से शाम तक। जब वो खेलने लगे, शादी हुई तो एक साहब शादी के बाद आए, पहले दिन बेगम दरबार खोला, उसके आए, आप आ गए? आ गए, आइए मैं आपको चाय पिलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ। 2 महीने बाद आप आ गए, मुस्कुरा के, आइए मैं पानी पिलाती हूँ। 3 साल गुजर गए शादी को, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के थी, आप आ गए? खेलेंगे जी, खेले, आप तो रोज़ ही आ जाते हैं। आप तो रोज यार इतने साल बाद क्या होता है? जी और जीने दें होता है। कभी की खामोशी भी अच्छी लगती है। वेरी नाइस, यस। क्योंकि पार्टनरशिप की बात हो रही है ना, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ का जो टेक अवे है, आई फील प्राउड ऑफ सेइंग इट कि शादी आप दोस्त से करें या ना दोस्त से करें, जिससे आपकी अरेंज हो या जो भी है मामलात, लेकिन दोस्ती का एलिमेंट ज़रूर रखें। दैट इज़ एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ आवर लाइफ दैट कीप्स अस हैप्पी बाय द एंड ऑफ एनीथिंग। आई थिंक तो दैट शादी में दोस्ती जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्ती बहुत में ज़रूरी। शादी हो जाए ये एक अलग बात है, लेकिन शादी के में बाद दोस्ती रहती नहीं है ना यार, तो वो रहना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि दोस्तों का नॉर्मली दोस्तों से आपका इस पर ये खुलता है कि उसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप सब बात कर सकते हैं, आप किसी और के भी बारे में उसी से गले लग के रो सकते हैं। दैट इज़ दोस्ती, व्हाट आई मीन टू से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव द ट्रस्ट कि आई एम देयर फॉर यू एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर See यार। how it affects so quickly. इतनी सही बात है। देख रहा था, तो देखो तो ये कब हो रहा है, ये कब होता है, किसकी बात हो रही है? इसके चेहरे में लगा सा तासुर, ये किसकी बात हो रही है? अब तो भाई देख रहे हो, 20 साल हो गए मुझे ऐसा होता ना, सुबह उठ के मुझे ये बताती है मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मुझे पूरी दुनिया कह रही होती है मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं ये काम, मेरी बीवी मुझे बताती है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो ये भी गलत कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो। आप लोगों ने कैमरे में फोकस ही नहीं किया कर। एक साहब थे, वो आसमान पे उड़ रहे थे, यूं करे, कभी इधर जा रहे थे, पूरा जुलूस उनके पीछे था। तो अचानक टाइम देखा कि ओहो देर हो गई, नीचे उतरे। जब नीचे उतरे जुलूस भी साथ हो गया, घर पहुंचे। अब जैसे घर पहुंचे, बीवी ने दरवाजा खोला, इतनी देर हो गई, तुम आप आए हो, तुम किस किस्म के आदमी हो? एक आदमी वो था, अभी मैंने देखा, मर्द ऐसे होते हैं, वो उड़ रहा था, पूरे आसमान में घूम रहा था। तो क्राउड ने कहा वो यही था जो उड़ रहा था। कहले जबी थोड़ा सा टेढ़ा था। तो अच्छा, बट हाँ, कोई कामयाब शादी की टिप? आई थिंक स्पेस एक दूसरे को देना चाहिए। बहुत स्पेस, दोनों दो अलग अलग मुल्कों में नहीं रहो। नहीं अलग दम्माम में को भेज दो, एक कहीं और निकल जाए, आप औरंगी टाउन में रहो, कोई मसला नहीं, स्पेस दे दो, मेरे को बात भी ना करो 6 महीने। हेलो नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, फिर तो रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। बात करें और गुस्से का एलिमेंट अच्छा, एक ही घर में 2 कमरों में रह सकते हैं? आई थिंक नहीं, स्पेस अब इतना ज्यादा स्पेस हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो पता जाएगा। चले शादी से पहले को तुम अलग रहोगी, मैं अलग रहूंगा। ये ज्यादा लेकिन स्पेस दें, स्पेस दें, गुस्सा कम करें, फ्रेंडशिप एक
बेचारी का पेन है ये, आई कैन से। अभी शायद अब सिर्फ एक ही बात पे गुस्सा गुस्सा कम करो यार। मैं मैसेज पहुंचा रही हूँ। कभी तो फिट होगा। क्या बोलूं? अरे अच्छा सब सही है। अच्छा सब सही है। ओए, तुम लोग शाम को क्या पतंग उड़ाते हो? 2 साल कौन से लोग हो तुम लोग? मतलब 2 साल तो हुए शादी को, हम क्या किसी को एडवाइस देंगे? अच्छा लगनी हमें एडवाइस की जरूरत है। एडवाइस की जरूरत है? हाँ, हम क्या आप किसी को बताएं। एडवाइस देंगे? क्या एडवाइस की जरूरत है? सब सीखा है इसने, सब पता है इसको। एडवाइस क्या लेगी ये दुनिया को एडवाइस दे दे। ये आप वैसे आपके आपकी टीम की मेंबर इसे दुनिया घुमा दी। ये अंदर के दुख बोल रहे हो भाई। नहीं नहीं वैसे भी तो है कि चीजों में ऑर्गेनाइज करने में है ना, पता है इसको कैसे घुमाना है सबको। आज शो नहीं है, कल शो है। खैर भाई अब समझ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया अपनी लाइफ शेयर करने का। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरा हो। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।